संगीत की दुनिया आपके लिए क्या है? संगीत ही मेरा जीवन है। हमारे में तो ऐसा कहा जाता है कि हृदय से गाई हुई चीज़ ही हृदय तक पहुंचती है। आपके लिए आइकॉन कौन है? संगीत में बहुत बचपन से मैं पीयूष भाई शाह को सुनते आया हूँ, तो सिंगिंग में मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। आपका और शंखेश्वर का कनेक्शन जो है वो बहुत तगड़ा है। मैं प्रसंगों के बीच में रहता हूँ, हर जगह पे प्रसंग 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 करके, लेकिन मेरी भक्ति का क्या? मेरे लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, और मैं जाता हूँ शंखेश्वर। पूरी कसर मैं वहाँ पे दे देता हूँ। लाइफ में आज भी कई लोगों के गुरु नहीं है। आपके जीवन में भी एक सारथी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एट एवरी इंटरवल वो व्यक्ति बताएगा कि ये कौन सी जगह आपके लिए सही है और कौन सी जगह आपके लिए गलत है। आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, आपके फैमिली वकील होते हैं, तो फिर फैमिली गुरु होने में क्या तकलीफ है? मैं आपको बोलूँ, सबसे बेस्ट बायोग्राफी अगर पढ़नी है तो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की है। उन्होंने अपने बायोग्राफी में ये तक लिखा है कि मैंने कौन से पाप किए, कौन सी जगह पे मैं फेल हुआ हूँ, कौन सी जगह पे मैंने माया और कपट किया। दिस इज वैल्यूज, दिस इज प्रिंसिपल। संस्करण के लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है पाठशाला। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये पाठशाला बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको बोलूँ, हर एक चीज़ अगर बेस में पाठशाला होगी ना, तो वो व्यक्ति कहीं पे भी नहीं हारेगा। लिख के ले लो। आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ है जिन्होंने बहुत ही अद्भुत गीत गाए हैं। संगीत की दुनिया में इस व्यक्ति के गीत लगभग हर विषय पर मिलेंगे, जैसे कि आयम्बिल, दीक्षा, प्रतिष्ठा, संयम, परमात्मा भक्ति, कोई बड़ा अनुष्ठान हो। सुप्रसिद्ध गीत अगर कहे जाए तो तू खूब मने गमे छे। जी हाँ, आपने गैस कर लिया होगा। जैनम भाई वारिया आज हमारे साथ प्रस्तुत है। जैनम भाई, स्वागत है आपका डिजिटल जैन पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। संगीत की दुनिया आपके लिए क्या है और ये कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ? हमने आज तक स्टेज पर गाते हुए जैनम भाई वारिया को देखा है, लेकिन इसके पीछे की दुनिया, कहते हैं ना, सिद्धि का शिखर तो हर कोई देखता है, साधना की तलहटी वो बहुत कम लोग देख पाते हैं, वो नज़दीक के लोग देख पाते हैं। तो हमें आज आपके वो साधना की तलहटी तक जाना है। जी, अगर आप संगीत की दुनिया की बात कर रहे हो तो यस, डेफिनेटली म्यूज़िक इज़ व्हाट आई एम, टू बी फ्रैंक। अगर मैं अच्छे से आपको जवाब दूँ इसके बारे में, संगीत ही मेरा जीवन है, पर जो कि पहले से ऐसा नहीं था। बट संगीत की शुरुआत हुई मेरे खुद के संघ से, जहाँ पे हमारे वहाँ दौलतनगर में शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है, जहाँ पे आज की तारीख में भी हर रोज़ 3 से 4 स्तुति लेते हैं, अनपरमाणु और फिर वधाई, और फिर बाद में दादा की आरती और दियो होते हैं। तो वहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई थी, और मेरे पहले वहाँ पे पीयूष भाई करते थे, फिर मेरा टर्न आया, मैं वहाँ पे करने लगा, और फिर धीरे धीरे संगीत के प्रति मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरा रस जागा, और फिर धीरे धीरे वहाँ के लोग भी कहते थे कि अब प्रोग्राम्स करो, और हुआ ऐसा कि फिर प्रोग्राम शुरू किए, और फिर धीरे 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 करके आज यहाँ पे। आप यूथ के बीच में, हाँ, नो डाउट सभी उम्र के व्यक्ति आपको सुनते ही है, लेकिन खासकर यूथ जब ये आपका नाम सुनता है या आपके गीत सुनता है तो नो डाउट उनके मन में शासन के प्रति बहुत प्रेम जागता है। कह सकते हैं ना कि शब्दों के द्वारा, गायन के द्वारा जादू आपने बहुत अद्भुत 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 तरीके से किया है। यूथ के बीच आप एक आइकॉन की तरह है। नेम फेम बहुत अच्छी तरीके से आपको मिला है, नो डाउट, देव गुरु कृपा, आप तो यही कहेंगे जी। लेकिन लेट्स बी लिटिल प्रैक्टिकल। जब लोग आपके पास आते हैं, जैनम भाई सेल्फी सेल्फी, जैनम भाई एक फ़ोटो, जैनम भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैनम भाई आपका ये वाला गाना बहुत फेवरेट है मेरा, जैनम भाई प्लीज़ 2 लाइन गाइए ना, ये सब जब आप सुनते हैं तो कभी ईगो आता है? मैं ये नहीं बोलूँगा कि ईगो नहीं आता है। येस, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं कि यार सामने 10,000 पब्लिक है, और मैंने आज का प्रोग्राम इतना अच्छा किया, और लोग आते हैं सेल्फी के लिए। डेफिनेटली वो गुजराती में कहते हैं ना, हाँ गलगलिया थाई है अंदर। बट द थिंग इज़ दैट कि जो संस्कार मुझे दिए गए, लाइक जब शुरुआत की थी संगीत की, तब मेरे गुरुदेव ने एक लेटर लिख के दिया था मुझे। तब मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद एक मेरे हिट सॉन्ग्स आए, वैरागिनी वंदन, हवे तारानी टमटमे, संयम कैरामर्शी, ये वो। तो मैं एक्चुअली चढ़ गया था, और गुरुदेव को लगा कि यार ये गलत हो रहा है। उन्होंने एक लेटर लिखा, और लेटर में इतना ही लिखा कि जैनम याद रखना कि तेरे संगीत से किसी की चाय भी नहीं छूटती, तो तू कैसा घमंड करेगा। और दूसरी चीज़, परमात्मा रूपी गुलाब जामुन अवेलेबल है नहीं, इसलिए तेरे आवाज़ की सूखलड़ी सबको भाती है, वो जो जिसको बोलते हैं ना छोटे से।
तो सुखड़ी लोगों को इसीलिए भाती है बिकॉज परमात्मा रूपी गुलाब जामुन है ही नहीं, तो तुझे किस बात का घमंड। तो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ से भी उनका एक ये संस्कार था, कभी चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे ये भी पता है कि हर एक व्यक्ति का एक डिकेड रहता है, एक ज़माना रहता है कि हाँ भाई आपके चाह कितनी ज़्यादा ये है वो है। एक ऐसा समय भी आएगा कि जब मुझे पता है कि जब शायद कोई ना बुलाए, तो उस समय को याद करते हुए मैं आज की तारीख में मैं डाउन टू अर्थ इसीलिए रहना पसंद करूँगा बिकॉज मुझे पता है जब ऐसा समय आएगा तब क्या, अगर ये चीज़ मेरे जहन में उतर गई, मेरे दिमाग पे उतर गई कि यार इतना ज़्यादा फेम ईगो, तो वो टाइम पे मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तब जाके मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पे रहूँगा ना, तो कल ये जितना भी है, शायद लोग बुलाए नहीं बुलाए, फिर भी मैं अपनी प्रसन्नता को किसी भी हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ वो टाइम पे भी नहीं कर पाऊँगा। तो दैट्स द रीज़न कि ये सारी चीज़ें बहुत मेरे लिए अहमियत रखती है कि भाई मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा नीचे रहने की कोशिश करूँ। ये चीज़ जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप भविष्य का सोच रहे, मतलब आज तो आपको सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि चलो उसमें डूब जाते हैं, कल का कल देखेंगे, कल किसने देखा है। आप तो कल नहीं परसों का देख रहे हैं कि जब आपने सही कहा कि हर एक व्यक्ति का एक टाइम स्पैन रहता है ना, और जब वो टाइम स्पैन ऐसा कह सकते हैं पुण्य चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तब तक सब अच्छा है। लेकिन जब गाड़ी रुकेगी, पुण्य रुकेगा, उसकी तैयारी आपने अभी से शुरू कर दी है। हाँ मतलब उसका एक ही रीज़न है कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जब मैं 10,000 या 15,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ और जो मेरा आनंद है ना, वही आनंद जब मेरा नाम नहीं रहेगा तो एक कोने में माला गिनते हुए भी मेरा वो आनंद बरकरार रहना चाहिए। बस उसी भाव के साथ आज की तारीख में मैं भक्ति करता हूँ बिकॉज देखो दीक्षा लूँ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कोई मुझ में ऐसे कोई गुण दिखते नहीं कि मैं वो मार्ग पे जाऊँगा। बट डेफिनेटली उसकी व्यवस्था तो मैं अभी से करके रखूँ बिकॉज वो पुण्य जो भक्ति करते करते मैं कमा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस अंतिम समय में मैं वही प्रसन्नता और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँ और परमात्मा में व्यतीत करूँ। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। अच्छा, आपने बीच में संस्कारों की बात कही, मुझे जानना है कि आपके संस्कारों का सोर्स क्या है। आपको ये देखिए, मैं आपको फ्रैंक बात कहूँ ना, जब 10,000 की भीड़ सुर में सुर मिला है ना, तो उस व्यक्ति के मन के सुर बिगड़ने लग जाते हैं, और लेकिन आपके नहीं बिगड़ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारण शायद संस्कार का लग रहा है। तो संस्कार का, आपके संस्करण का सोर्स क्या है? किसने आपके पीछे इस तरह के संस्कारों का सिंचन किया है? किस व्यक्ति ने, या कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति ने कि नहीं आप परसों की तैयारी अभी से करके बैठ रहे हैं? ऐसे कहावत है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे किसी का स्त्री का हाथ होता है। तो जैन शास्त्र में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अलग है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक गुरु का हाथ होता है। और मैं मानता हूँ कि मेरे पीछे ये जो भी है वो सब मेरे गुरु की कृपा है, और उनके प्रति का मेरा जो अ, उनके प्रति मेरी जो श्रद्धा है और वो श्रद्धा का बल जो मुझे आज मिल रहा है वो यही सब है। और वहाँ से ही संस्कार आते हैं, मैं तो मानता हूँ बिकॉज मैंने उनका आचरण देखा और आचरण के बाद मुझे लगता है यार कौन सी चीज़ गलत है कौन सी चीज़ सही है, इसकी जो थिंकिंग प्रोसेस आप में जो बिल्डअप होती है डेवलप होती है तो वो अपने गुरु को देख के होती है। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि उनके कारण ही मतलब मेरे जीवन में जो भी है वो शायद सबके सामने दिख रहा है। जब शिष्य प्रसिद्ध हो तब गुरु को सबसे ज़्यादा आनंद होता है, राइट? कभी ऐसा मोमेंट आया है कि गुरु से ठपके पड़े? देखो बहुत बार पढ़े, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़े, बट द थिंग इज दैट कि आपने ऐसा बोला कि प्रसिद्ध होता है तो गुरु को खुशी होती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये प्रसिद्धि है ना वो एक सुख की ओर जाती है, लेकिन प्रसिद्धि के साथ अपना जो माइंड का जो स्टेबिलिटी है तो वो हित की तरफ जाती है। और मेरे गुरुदेव खुशी से ज़्यादा हित की परवाह करते थे कि जैनम खुश हो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैनम के हित में क्या है ना वो मेरा डिसीजन होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको किसी और तरीके से करो, या कई जगह पे बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि माहौल देख के इतने पागल हो जाते हैं हम लोग, अरे यार ऐसा माहौल है, फिर बाद में वो आ जाता है प्रेशर कि भाई याद रखना, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से कि ये सब चीज़ें ना हो, तो वो होता है। तो मतलब पीछे एक है व्यक्ति खींच कर रखने वाला कि ये मतलब इट्स नॉट ऑन इंडिविजुअल वे, बाकी सबके लाइफ में है, कोई ना कोई तो होता ही जो उनको पीछे रखे रहते हैं। दैट्स द रीज़न कि वो लोग आज टॉप पे है, चाहे वो आप अपने जैन शास्त्र में से किसी का भी नाम उठा लो आप। और जिनके नहीं होते ना उनको फिर कुदरत खींच लेती है।
वो कुदरत ना कोई खींचे उसके पहले ही गुरुदेव खींच लेते हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, आपने गुरु भगवंत की बात की। लाइफ में आज भी कई लोगों के गुरु नहीं हैं। आपने कहा ना कि गुरु भगवंत खींच लेते, लेकिन आज भी ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है, चंक है, जो गुरु भगवंतों से डरता है, गुरु भगवंतों से दूर भागता है। उन्हें आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके लिए तो जो जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको सतत गाइडेंस मिल रही है। पता नहीं कि लोग क्यों गुरु से डरते हैं, बिकॉज मैं बोलना चाहता हूँ आप डॉक्टर से भी डरते हो, आप वकील से भी डरते हो, लेकिन आजकल ऐसा होता है मेरे फैमिली डॉक्टर है, मेरे फैमिली वकील है, तो फिर फैमिली गुरु में क्या तकलीफ है? मतलब आपको पता है, और मैं आपको एक बात बोलूँ, 3 व्यक्ति से कभी कोई चीज़ मत छुपाना। एक तो डॉक्टर, बिकॉज अगर आप उनसे छुपाओगे तो फिर वो आपका इलाज कैसे करेंगे? एक वकील, अगर उसको आप नहीं बताओगे तो वो आपको बचाव कैसे करेगा? और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बट गुरु, इनको आपको सारी बातें बतानी है, बिकॉज तो ही तो इस बहु समंदर में से आपको बाहर निकालने का रास्ता वो बता पाएंगे। इसलिए मैं तो बोलता हूँ आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, आपके फैमिली वकील होते हैं, तो फिर फैमिली गुरु होने में क्या तकलीफ है? और चलो फैमिली का नहीं, लेकिन इंडिविजुअल वे पे आप अपने गुरु को रखो। और मैं आपको बोलूँ, 2 चीज़ होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक सारथी होता है। अब सबने महाभारत सुना है, महाभारत के अंदर अर्जुन के आगे कृष्ण महाराजा बैठे थे, तो वो और एक ड्राइवर में फ़र्क क्या? एक ड्राइवर और कृष्ण महाराजा सारथी थे, तो उन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिनको हम बोलते हैं कि भाई यहाँ से आगे मुड़ो, वो ड्राइवर, लेकिन जो आगे की सीट पे बैठा व्यक्ति ये बोलेगा कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ जाना है, वो अपना सारथी। अभी आपके जीवन में भी एक सारथी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एट एवरी इंटरवल वो व्यक्ति बताएगा कि ये कौन सी जगह आपके लिए सही है और कौन सी जगह आपके लिए गलत है। तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो यंगस्टर्स को कहना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि अपना जो एक तो खून एकदम गर्म होता है, यंग है, तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि हम लोग अपनी राह से भटक जाए और एक गलती हो जाए और पूरा लाइफ और पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि अपने सिर पर कोई गुरु भगवंत रहेंगे तो उसके कारण भी बहुत सारी चीज़ों से हम लोग बचे रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। गुरु भगवंत के विषय पर तो जाएंगे, उससे पहले मुझे जानना है, शायद मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू, आपकी लाइफ में आप देखिए, कई यूथ के लिए तो आप आइकॉन हो कि नहीं, मुझे आवाज़ चाहिए जैनम भाई जैसी, मुझे गाना इनके जैसे। आपके लिए आइकॉन कौन है? पर्टिकुलरली एक आइकॉन मेरे लिए नहीं है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग आइकॉन्स है। गुरुदेव तो है ही आइडल। तो जब समाज की सेवा की बात है तब कुमारपाड़ भाई विशा जिस तरह से अपना निखालस भाव से पूरे संघ और समाज की जो सेवा कर रहे हैं, तो आइडल में मैं उनको, मतलब जहाँ पे सेवा भाव की बात आती है तो मैं कुमारपाड़ भाई विशा को गिनता हूँ। जब संगीत की बात आती है तो संगीत में बहुत बचपन से मैं पीयूष भाई शाह को सुनते आया हूँ, जो हमारे एरिया के ही रत्न है, ऐसा बोल सकते हैं। मैं जिनको सुन सुन के बड़ा हुआ, तो सिंगिंग में मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ, बिकॉज मुझे उनकी आवाज़ में मतलब वो परमात्मा के प्रति जो पागलपन है ना वो दिखता है एकदम। उनको कोई परवाह नहीं है कितने लोग बैठे, वो चाहे 5 हो, 50 हो, 500, 5000 हो, पर वो अपनी धुन में जो परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि यार मेरे जीवन में कब ऐसा समय है कि मैं एक्चुअली लोगों को छोड़ के बस परमात्मा की ऐसी भक्ति करूँ। तो जब संगीत की बात आती है तो पीयूष भाई की याद आती है। पीयूष भाई के साथ आपकी आपका मिलन के मतलब, आपने कहा था कि एक ही संघ में, हम लोग हाँ एक ही संघ में रहते हैं। तो आपका उनके साथ कई बार उठना बैठना हुआ होगा? बहुत बार, मतलब हम लोग तो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक संघ में तो रहते थे, साथ ही साथ एक बिल्डिंग में भी रहना हुआ है। अच्छा। मतलब यस 5 इयर्स के लिए। और मतलब संघ में जब मंदिर में, तो मैं उनका एक आशिक था कि वो भक्ति करते थे और मैं मतलब, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा संगीतकार कि जहाँ पे मैं ऐसा चाहता हूँ कि लोग मुझे ना बोले गाने के लिए, बिकॉज मैं वहाँ पे स्पेशली सुनने जाता हूँ। सो वो है। उनके साथ आपकी कोई ऐसी घटनाएं घटी है? क्योंकि एज सिंगर सब उनको पहचानते हैं, लेकिन वो इतने साइलेंट है कि इतनी भी ज़्यादा बातें कभी करते नहीं, तो उनके बारे में ज़्यादा कोई चर्चा वगैरह आती नहीं कभी बार? नहीं, ऐसा नहीं कि वो बातें नहीं करते, जब करते तब बहुत सारी करते हैं। और टू बी फ्रैंक, मेरा एक्चुअली उनके वाइफ श्राविका स्वाति बेन, उनके साथ मेरा इतना अच्छा है दैट वो मुझे भाई मानते हैं। लेकिन मैंने जितनी स्वाति बेन के साथ बात की है ना, जब क्या होता है पीयूष भाई आता है ना, तो यार मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, बिकॉज मैं उनको वो तरह से ट्रीट करता हूँ। सीनियर तो है लेकिन मैं उनको जो मानता हूँ, तो उनके सामने ऐसा बोल सकते हो कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो वहाँ पे मैं एकदम साइलेंट हो जाता हूँ, चाहे कितना भी मैं बोलूँ कहीं और, पर वहाँ पे तो बोलना होता ही नहीं है। साथ में एक्चुअली
मेरा जैसे बर्थ हुआ, आई लॉस्ट माई मॉम ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो जैसे ही बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि माई मॉम यूज टू सिंग इन टेम्पल्स। वो मंदिर में देरासर में भक्ति करते थे वो टाइम पे। और मेरी सेकेंड मॉम थी, तो हेरिडिटरी आई गॉट दिस टैलेंट कि मैं गा सकता हूँ। वो मेरी mom विरासत का- से। हाँ, विरासत से, वारसा माँ फ्रॉम माई मॉम। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि कंठ मेरी फर्स्ट मॉम के बदौलत है, लेकिन उसके अंदर जो भावपूर्ण है वो मेरी सेकंड मॉम ने दिया है। तो मेरी मॉम मुझे कहती थी कि यार थोड़ा अजीब भाव थी गान है, थोड़ा अजीब भाव थी गान है। तो वो चीज़ आज काम कर गई। तो मुझे लगता है कि मेरी आइडल माई मॉम इटसेल्फ। जिन्हों भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आपने जो कहा ना कि कंठ फर्स्ट मॉम ने दिया और सेकंड मॉम ने भाव डाल दिया उसमें, और आज वही भाव हर एक एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। आपको तो शायद आइडिया नहीं होगा कि, क्योंकि हमारे पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं होता कि कितने लोग सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या चेंज होता है। ये तो ठीक है, कोई आपसे मिला और उसने बता दिया। बाकी कई कई छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में लोग ऐसे हैं जो दीवाने हैं गीतों के, और परमात्मा है ही ऐसे कि उनके बारे में कोई नॉर्मल भी गीत गा ले तो वो एकदम, कहते हैं ना, उसको सजाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो नाम ही आ वर्ण, हाँ, नाम आ गया, वर्णन ही आ गया, वही वो उसकी सजावट है। आपके श्री संघ में शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, और हमें आपके कल्याण मित्रों के द्वारा ये पता चला कि आपका और शंखेश्वर का कनेक्शन जो है वो बहुत तगड़ा है। ये क्या है इसके पीछे की कहानी? अगर ऐसा कोई बोले कि भाई 24 तीर्थंकर में से आपको कौन से परमात्मा के प्रति लगाव है, तो मैं शंखेश्वर दादा का मतलब भगत हूँ। एवरी मंथ वहाँ पे कोई भी शो हो, कितना भी बड़ा शो, तो एक पर्टिकुलर दिन पे मैं जाता ही हूँ शंखेश्वर। वो चीज़ मैं नहीं छोड़ता। और मतलब ये सब चीज़ का बोलना ज़रूरी नहीं है, बट मैं यूथ को भी कहना चाहूँगा कि जीवन में किसी एक चीज़ को ऐसी पकड़ो, ऐसी पकड़ो, ऐसी पकड़ो कि वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। बाकी सब जगह पे मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, मैं बहुत बार जाता हूँ ना शंखेश्वर दादा, तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ मेरा बाप बैठा है वहाँ पे, जो मेरी सहाय करेगा, जो मेरी रक्षा करेगा। बस उसी भाव के साथ मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं शंखेश्वर जाता हूँ और मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज मैं ये भी जानता हूँ कि मैं प्रसंगों के बीच में रहता हूँ। हर जगह पे प्रसंग 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 करके वहाँ पे मैं गीत भी गाता हूँ, संगीत देता हूँ वहाँ पे। लेकिन जब मेरी अकेले की बात आएगी, यहाँ पे मैं सबको जोड़ रहा हूँ भक्ति में, तो मेरा इंटेंशन वहाँ पे सबको भक्ति में जोड़ना है। लेकिन मेरी भक्ति का क्या, मेरे लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। और मैं जाता हूँ शंखेश्वर, जहाँ पे मैं अपना वो बोलते हैं ना पूरी कसर मैं वहाँ पे दे देता हूँ। और मैं वहाँ पे मोस्टली मौन लेता हूँ, सो दैट कोई भी आके मुझे ऐसा ना बोले कि भाई आप परमात्मा भक्ति कर रहे गाइए हो। ना। हाँ, बिकॉज वहाँ पे भी फिर वही आ जाता है कि चलो यार लोगों को वापस भक्ति करवानी है। जो मैं हर रोज़ करता हूँ वो मुझे वहाँ पे जाके नहीं करना। वहाँ पे तो सिर्फ मैं और मेरे दादा, और वहाँ पे जाके मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इस पूरी दुनिया के शोर शराबे से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट वहाँ पे जाके, और वहाँ पे जाके जो शांति मिलती है, जो पीस मिलता है, उसके बाद होता क्या पता है? आप एक ऐसा बोल सकते हो कि पूरा दिन मोबाइल चला, अभी उसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है? उसको चार्ज करना पड़ेगा। बस मेरे लिए पूरा महीना जो मैं चलता हूँ ना, उसमें ये शंखेश्वर दादा के वहाँ जाता हूँ और वहाँ से अपने आप को चार्ज अप करके वापस वंस अगेन बैक टू फायर प्रोग्राम के लिए निकलता हूँ। और दादा के तो बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे चमत्कार मेरे जीवन में उनके कृपा से हुए हैं। और कोई एक आध अगर आप कंफर्टेबल है बताने में? शंखेश्वर दादा के साथ तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि आई वॉज एक्चुअली डिप्रेस, बिकॉज मेरे पापा चाहते थे कि मैं बिजनेस लाइन में आगे बढ़ूँ, और मेरी पर्सनल इच्छा थी कि मैं कुछ भी करूँ, पर मुझे संगीत में जाना था, बिकॉज बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं और संगीत में पहले से इंटरेस्ट था। तो टाइम पे थोड़ा सा डिप्रेशन वाला केस था, और पापा की भी बहुत इच्छा थी कि बिज़नेस में तू आगे बढ़। तब जाके मैं शंखेश्वर गया था, और जो मेरे पापा नहीं मान रहे थे ना, तो मैंने वहाँ पे जो जाके इतना बोला कि प्रभु બહુ કપરી પરિસ્થિતિમાં ફસાઈ ગયો છું પ્રભુ, અને મારી ઈચ્છા નથી, જો તારી કૃપા હશે ને તો મારે આ લાઈનમાં એટલા માટે આગળ વધવું છે, इस लाइन में इसलिए आगे बढ़ना है जस्ट बिकॉज के मैं चाहता हूँ कि मैं तुझसे नज़दीक रहूँ, तेरे पदों से नज़दीक रहूँ। और पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, वापस घर पे आया और पापा ने बोला ठीक है 6 महीने दिए, कर ले तुझे जो करना है वो। और 6 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि
बहुत सारे गीत रिलीज़ हुए जिसके कारण लोग जानने लगे, और आज पापा को भी गर्व है, अरे यार राइट डिसीजन मैं, लिया। हाँ, कि मैं जैनम वारिया का पापा हूँ। अरे वाह। तो तो आज जब वो कहीं निकलते होंगे तो लोग उनको पहचानते होंगे कि तो यस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और वैसे भी एक पापा के लिए तो क्या होगा कि उनको तो यही लगता होगा कि मतलब यही उनकी इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना जाऊँ। तो आखिर उनका इंटेंशन तो अच्छा ही था हाँ, बिजनेस को मतलब लेकर भी। वो टाइम पे मैं सच्ची बोलूँ, मतलब संगीत की दुनिया इतनी ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हुई थी, तो एज अ फादर ही वॉज राइट ऑन हिज डिसीजन। उनको ऐसा था कि यार क्या एक सिंगर का लाइफ होगा, अपनी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो मतलब मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, तो वो चिंता एक पापा को स्वाभाविक है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप महीने में कितने दिन घर के बाहर रहते हैं? अराउंड 20 डेज, 15 डेज, तो हाँ, वो हर सीजन रहता है तो 25 तक पहुंच जाता है। हर सिंगर स्टार्टिंग में 15 बोलते हैं, फिर बोलते हैं 20, फिर बोलते हैं धीरे धीरे 22 और फिर 25 तक पहुंच ही जाते हैं। वो इसीलिए बिकॉज कुछ डेज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मंथ ऐसे होते हैं जो सीजन में नहीं होते, और वो सीजन ना होने के बावजूद वो व्यक्ति 15 दिन बाहर रहता है। तो सोचो अभी सीजन होती है तो वो फिर 20-25 तक ऐसे ही पहुंच जाते हैं, इसलिए दे आर नॉट रॉन्ग। अच्छा, जब 26th डे आप घर पर आते हैं, ओके, आने देते हैं अंदर? दे आर यूज्ड टू नाउ। वो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई आप तो घर इसीलिए लिया है बिकॉज आप सोने ही आओ, बाकी तो कोई और आशा रख नहीं सकते हम। उसमें से एक दिन आप शंकेश्वर जाते हो, हाँ, 25 दिन बाहर, 4 दिन आप घर पर रहते हो। 4 दिन आप फिर अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ किस तरह बिताते हैं? मेरा छोटा भाई भी है। अभी मैं इसके एडवांटेज बोलता हूँ। डिसएडवांटेज तो आपने बोल दी कि भाई 25 दिन व्यक्ति घर के बाहर रहता है। अभी जो 4 या 5 दिन रहते हैं ना, उसमें परिवार का उत्कृष्ट प्यार मिलता है, बिकॉज पाँच ही दिन है हमारे पास, फिर वापस निकलेगा कोई प्रोग्राम के लिए। तो अच्छा है ना, अपने को एक स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है हर जगह पे। भाई तू ये खा, ये खा, ऐसा लगता है कि आप आपके खुद के घर में मेहमान के जैसे हो। हर जाग की सुविधा, हर जाग की सगवड़ व्यवस्था, सब आपको हॉस्पिटैलिटी वाइज सब आगे पीछे घूमते हैं, तो अच्छा। लेकिन जैनम भाई, कड़वा सच बताऊं ना, आप सिंगर्स के लिए बहुत मन में रेस्पेक्ट है, क्योंकि मेरे भी कई मित्र हैं, आप तो है ही, और भी कई मित्र हैं, उनकी लाइफ मैंने बहुत करीब से देखी है। और कहीं ना कहीं है ना, वो परमात्मा से जोड़ने के परमात्मा से जोड़ने के वो रास्ते में वो खुद को और खुद के शरीर को भी भूल जाते हैं। 3-4 घंटे तक पानी नहीं पीना, फिर गले को रेस्ट नहीं मिलना, और फिर 4 घंटे के कार्यक्रम के बाद जब फैंस आते हैं, युवा आते मिलने के लिए, और कार्यकर्ता शायद रोकते भी होंगे, नहीं नहीं इनको रेस्ट करने दो, और वो सिंगर्स इतने अद्भुत भाव लेकर बैठे अंदर कि नहीं, इवन इफ आई एम टायर्ड इट्स ओके, उनको आने दो, सेल्फीज लेना लेने दो। एक एक 1.5 घंटे तक बातें करते हैं। आपके साथ तो बहुत एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। 3-4 घंटे गाने के बाद फिर रूम में गए, रूम में जा करके एक अलग लौट आती है, 40-50 लोग आते हैं मिलने के लिए, कैसे आपका, कहाँ से शुरू हुआ, ये वो आपकी स्टोरी जानने के लिए, और फिर भी स्माइलिंग फेस आप लोगों की रहती है। मतलब 4 दिन का तो वीआईपी ट्रीटमेंट वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कहते हैं ना, दी अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो मैंने थोड़ा करीब से देखा है। आपके मुंह से एक बार सुनना है कि वो ये जो संघर्ष वाली लाइफ है वो कैसी होती है एक सिंगर की। देखो, संघर्ष वाली लाइफ तो मैं नहीं बोल सकता ये, बिकॉज व्हेन पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन तो यू डोंट फील टायर्डनेस। तो यही है, बिकॉज हम जितने भी हैं, मैं हूँ कि कोई भी अन्य संगीतकार है, उनको पसंद था गाना, और उनको देव गुरु कृपा से प्रोफेशन मिला, और प्रोफेशन यही मिला जो हमने को अच्छा लग रहा है, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे तो थकान का तो कोई बात है नहीं। और जब थकान लगती भी है, और जब क्राउड इतनी लंबी लाइन लगा के जब सेल्फी के लिए खड़े रहते हैं, तो मैं तो उनकी वंदना करना चाहता हूँ, इसीलिए कि आज के जनरेशन को जहाँ पे अरिजीत सिंह पसंद है, जहाँ पे ऋतिक रोशन या वैसे कोई बॉलीवुड स्टार पसंद है, ये हमारे साथ लाइन में खड़े हमारे साथ सेल्फी निकालने के लिए, तो मैं तो उनको वंदन इसलिए भी करता हूँ बिकॉज कि इनको छोड़ के आप हमारे पास आए। हम लोग के पास क्या है, बस परमात्मा के पद गाते हैं, इसलिए आप हम लोग के पास इतना है। तो ये तो आपका हमारे प्रति का आदर नहीं है, हमारे कंठ द्वारा परमात्मा का जो स्तवना निकल रही है, ये आपका आदर वहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसीलिए उनको वंदन करता हूँ। और दूसरी बात, जब वो लोग आते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो कि हम लोग थक जाते हैं, तो फिर उनको ये है वो है, ये नहीं क्यों कहते, इसीलिए नहीं कहते बिकॉज जो जिन शास्त्र ने अपने को प्रेम और प्यार दिया है,
उसके सामने ये थकान तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे भी करके ऋण तो कभी चुकने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी जो एक एक बूंद वहाँ पे मैं निकालूं तो मुझे लगता है कि ऊपर तो हिसाब किताब चल ही रहा है। ऐसा कभी हुआ है कि मान लो भक्ति संध्या है, भक्ति का कार्यक्रम है और 7 से 10 बजे का है और वो 11 साढ़े 11 बज गए और 5 6 घंटे भक्ति हो गई, अब एकदम शरीर थकावट में, अब कि भाई अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा और फिर लोग आ रहे हैं बातें करने के लिए और आप बातें करें, ऐसा कभी होता है? होता है, ऑलवेज होता है, बिकॉज लोगों का प्यार है, लोगों का प्रेम है आपके प्रति, और लोगों की इच्छा होती है कि भाई जिनको हमने यूट्यूब पे सुना है तो एक बार उनसे वार्तालाप करें। बहुत बार तो ऐसे भी होते हैं लोग कि यार यूट्यूब पे जिनकी आवाज़ सुनी है अभी उनको बोलते देखना है, तो वैसा भी होता है, तो हैपन्स। अच्छा, आपने जीवन में बहुत ट्रैवल किया है, राइट? अगर मैं कहूँ तो आप कितने साल से सिंगिंग का कर रहे हैं काम? फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल से तो 10 ईयर्स। तो 10 साल में लगभग आप 8 से 9 महीने तो कम्प्लीटली। मुंबई के बाहर ही रहते हैं और एक एक शहर आपने देखा होगा, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर, बड़े बड़े सिटीज़ में आप जैन संघों में गए, अलग अलग संघों में अलग अलग आपने गायन किया। एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आप गए थे, उधर का आपका एक्सपीरियंस मुझे इसलिए जानना है ताकि लोग भी उस विषय के बारे में जानें, लोग भी अपने आप को उस विषय से कनेक्ट करें, और वो है सराक, सराक क्षेत्र। आप सराक गए, दोनों का डिफरेंस मुझे जानना है। एक तो ये पब्लिक, माने एक वो जैनम वारिया जो 10,000 के क्राउड में ज़बरदस्त गीत और ये सब, और एक वो जैनम वारिया जो शायद 100 लोग 50 लोग, एक बेसिक म्यूज़िक सिस्टम वगैरह, ये माहौल दो। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए कि जब आपने वहाँ पर ट्रैवलिंग किया तो कितना मुश्किल था, क्या एक्सपीरियंस था, क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए आपको? ट्रैवलिंग से तो देखो, वी आर यूज टू, हमारे लिए ट्रैवलिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग के बाद क्या होता है कि कोई प्रोग्राम्स रहते हैं तो वहाँ पे ट्रैवलिंग के बाद हम लोग को अच्छे से सुविधा मिलती है, मतलब व्यवस्था अच्छी होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आपको प्रिपेयर होके जाना है कि भाई मुझे कंफर्ट जोन के बाहर ही निकलना है। वहाँ पे हम लोग ट्रैवलिंग के द्वारा पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था होती नहीं है कभी भी, मतलब बिकॉज वो क्षेत्र ही ऐसा है। लेकिन सौभाग्य ये है कि चलो 10,000 की जनमेदनी होती है और यहाँ पे जब सामने 5 या 10 जन भी बैठे ना, तो भी यहाँ का आनंद कुछ अलग है। इसीलिए बिकॉज कि यहाँ के लोगों के सामने भक्ति करना, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं एक्चुअल में शासन प्रभावना कर रहा हूँ। और मैं आपको बोलूँ यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सारी सुविधा, मतलब मुझे साउंड से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है, वहाँ पे वैसी कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हम लोग जी भर के वहाँ पे गाते हैं, लोगों को झुमाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि जो जैनम वाले यहाँ पे आग बंद के करके गा रहा है, कि जो संगीतकार अपने सारे के सारे संगीतकार यहाँ पे आग बंद करके गा रहे हैं, बैठ के गा रहे हैं, वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे उनका अलग ही रूप आपको दिखेगा, बिकॉज वहाँ पे लोगों को जोड़ना है। वहाँ पे हम लोग आग बंद करके संवेदना वाली भक्ति तो करवा ही नहीं सकते। वहाँ पे तो लोगों को नचवाना है, वहाँ पे लोगों के साथ प्रैंक करना है, वहाँ पे लोगों के साथ कॉमेडी करनी है। और वो करते करते जब हम लोग उनको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं ना, मैं आपको सच बोलूँ, मैंने कहा है वहाँ पे साउंड की भी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ कि सराग में जाने के बाद 10 दिन ऐसे साउंड में गाने के बाद भी आवाज़ नहीं बैठती। इसका एक ही कारण है कि वहाँ से शासन माता को भी पता है कि मेरे सारे के सारे बच्चे मेरी लाज रखने के लिए नीचे जा रहे हैं, इनकी लाज मैं रखूँगी। और 10 दिन में मुझे नहीं पता कि मेरा आवाज़ एक भी बार बैठा हो। यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रोग्राम में साउंड थोड़ा सा भी 19-20 मिला, मेरे वॉइस की, मतलब पूरा वॉइस का टेक्सचर बदल जाएगा कि वॉट एवर इट इज़। वहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे पता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ पे मेरे पसीने की हर बूंद का हिसाब ऊपर लिया जा रहा है। वहाँ पे जो शासन प्रभावना होती है, वहाँ पे जो शासन की सेवा मेरे हाथों हो रही है। और यहाँ पे मतलब अपने साइड हम लोग का ऐसा बोलते हैं, ये लोग सब शासन के रत्न हैं, शासन के मतलब नगीने हैं। मैं उनको यही बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो जो हम करते हैं ना, वो व्यवहार से करते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं और फिर शासन मतलब गाते, तो हम लोग शासन रत्न भी नहीं हुए, हम लोग शासन सेवक भी नहीं हुए। तो कहाँ से आप हम लोग को ये सब चीज़ देते हो? कोई हम लोग को बोलता है शासन संगीत सम्राट, फिर शासन के रत्न, ये सब हम लोग को देने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग तो मतलब वो बोलते हैं ना, चिट्ठी के चाकर, पोस्टमैन है, परमात्मा के वचन संगीत के द्वारा आप तक पहुँचा रहे हैं। बाकी तो अपने में कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन जब वहाँ की बात आती है
तब वहाँ पे तो लिटरली ऐसा लगता है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग सेवा भाव से ही जाते हैं, वहाँ पे लोगों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं। और मैं आपको बोलूँ कि वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं हेमशेखर माना साहब से मिला, मैं कंफ्यूज था कि साहब जी वहाँ पे हम लोग क्या सिखाएंगे। तब साहब जी ने मुझे एक बात बोली थी कि आपको वहाँ पे सिखाना नहीं है, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख के आओगे। इसीलिए बिकॉज परमात्मा का सबसे बड़ा वो बोल सकते हैं कि परमात्मा जो हमें कहते हैं वो सबसे बड़ी बात है संतोष। एक जीव को संतोष होना चाहिए, और संतोष का डेफिनेशन मेरे सामने अगर ऐसा रखो, संतोष इज इक्वल टू सराक। क्या बात। वहां पे जो संतोष लोगों को है, जो सेटिस्फेक्शन लोगों को है, मैं आपको बोलूं शायद वहां के घर की आमदनी 3,000 5,000 होगी, तो भी मुझे लगता है यहाँ पे 50 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी उतना ज़्यादा संतोष में नहीं जीता होगा जो वहाँ पे जीता है। बस एकदम आनंद मंगल अपने जीवन में व्यतीत करता है। तो वहाँ से वो चीज़ मुझे सीखने मिली कि इतनी चीज़ों में, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है तो भी एकदम खुशी से ये लोग जी रहे हमारे साथ हर एक पदों में। मैं आपको बोलूँ कुछ बिग शॉट्स एरिया में जहाँ पे हम लोग भक्ति करने जाते हैं ना, तो हम लोग लोगों को आग्रह करते हैं कि आप साथ में गाओ, तो भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। घर से नक्की करके आते हैं हम लोग बिल्कुल नहीं गाएंगे, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से हो जाए, हम नहीं गाएंगे। हम नहीं गाएंगे। और वहाँ पे वो बच्चे वो नेमरस गाते हैं, तो खूब मने गमे से गाते हैं, गुजराती पद है, वो लोग सब बंगाली है, झारखंड के। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा भक्ति मैंने ज़्यादातर यहाँ पे देखी है, इतने अच्छे से गाते हैं मुझे तो। और वहाँ पे सबको आता है, गुजराती पद आते हैं। मतलब ये तो मैं बोल ही सकता हूँ कि जो कार्य राज परिवार ने किया है या समकित परिवार जो कर रहा है आज की तारीख में, वो सराहनीय है। हेड्स ऑफ टू दैम कि वो क्षेत्र में भी आज एक्चुअल शासन की प्रभावना, और यहाँ पे जितने भी जो आपके माध्यम से, ये पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको तो यही बोलूँगा एक बार वहाँ पे जाके अनुभव करने जैसा है। वहाँ पे अपने बच्चों को भी लेके जाओ, सो दैट उनको भी पता चले कि ऐसा भी एक लाइफ है, ऐसी भी एक लाइफ है कि लोग जी रहे जो आप सोच भी नहीं सकते। तब जाके आपको बच्चों को ये लगेगा कि भाई अपनी लाइफ कितनी बेटर है। आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताऊं ना जिन्ना भाई, एक बार जाना हुआ था सराक क्षेत्र, और वहाँ पर हम अलग अलग घरों में ऐसे इनवाइट करने के लिए जाते हैं कि नेक्स्ट डे ध्वजा का दिन है आप आना, तो मिठाई का पैकेट वगैरह देते हैं। तो एक दो व्यक्ति ऐसे मिले जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, तो वो मिले और साइड में, तो मैंने पूछा कि आपका घर इस तरह से छोटा सा है और सामने देखो वो उनका 2 फ्लोर है, बिल्डिंग है, पेंट वगैरह कर लिया है, एकदम मस्त से रह रहे, तो आपको ऐसा कभी हुआ नहीं कि ईर्ष्या कि मुझे भी ऐसा ऐसा बिल्डिंग चाहिए मुझे भी? तो वो भाई ने इतनी मस्त बात कही, कौन सा ऊपर लेकर जाएगा, हाँ, सब इधर ही छोड़ के जाना है। और एक चीज़ अच्छी है उनकी, सब इन हाउस है। कम्प्लीटली। हाँ, अभी पीछे की तरफ कुआं है, आगे की तरफ साग भाजी वगैरह खुद उगा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई डिपेंडेंसी नहीं, इंटरनेट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर के लिए आ जाए तो मोबाइल चार्ज कर लिया, लाइट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। एकदम मानसिक संतुष्टि जो आपने कहा ना, वो एक्चुअल में मैंने देखा। और सिखाने की तो अपनी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर हम जाकर कुछ सिखा पाए, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं है। एक्चुअली वहाँ से कुछ सीख कर आना चाहिए, जो कहते हैं ना मेंटल सेटिस्फैक्शन जो वहाँ पे मिलता है। जो मिला है, बस शांति से जियो, वो एक्चुअली मैंने भी वहाँ पर देखा। आपने जो कहा वो एकदम सही बात कही। और मुझे तो ऐसा लगता है मेहुल भाई कि अपने लोग जितने परमात्मा के वचन से नजदीक है, उससे ज्यादा तो ये लोग दिख ही गए। हर एक जगह पे संतोष है, हर एक जगह पे है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यही तो परमात्मा का ये है, क्योंकि हर एक भाव में वो बोलते हैं ना कि हर एक परिस्थिति में जो अपना खुद का ये रखा हुआ है स्टेबल, वही बहुत बड़ी बात है। जिनम भाई, फिर से आपकी संगीत की दुनिया में आता हूँ। हर गीत के पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो रहती है कि ये गीत बना है तो इसके पीछे ये कहानी थी। तो जिनम भाई, ऐसे कोई 2 या 3 गाने जो आपने गाए हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है कि नहीं ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी कोई स्टोरीज हुई है? क्योंकि गाने तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन गाने के पीछे की वो जो कहानी है वो लगभग बाहर नहीं आती, आज हमें जाननी है। जैन शासन का एक सत्य है, और वो सत्य ये है कि जैन शासन कभी भी संगीत प्राधान्य नहीं रहा, वो सुर प्राधान्य नहीं रहा, वो ऑलवेज और हमेशा भाव प्राधान्य रहा है। मतलब कोई गाना कितना भी सुरीला क्यों ना गा लो, लेकिन उसके पीछे अगर भाव नहीं जाते तो मुझे लगता है कि वो लोगों तक पहुंचते भी नहीं। और हमारे में तो ऐसा कहा जाता है कि हृदय से गाई हुई चीज़ ही हृदय तक पहुंचती है, दिल से गाई हुई चीज़ दिल तक पहुंचती है।
और ऐसा ही कुछ, मतलब हर एक सॉन्ग के पीछे यही है, सुर सेकेंडरी है, उसको तो शायद मैं तो काउंट भी नहीं करता, सबसे पहली चीज़ है उसके पीछे का भाव। और मैं आपको बोलूँ कि मेरे लिए कोई टर्निंग पॉइंट था तो गीत बहुत सारे आए थे, लेकिन एक संयम कैरामल से जिसका वीडियो शूट हुआ था उसके कारण लोग जानने लगे, पहचानने लगे मुझे कि भाई हाँ ये एक संगीतकार है जैनम करके। हुआ ऐसा था कि मेरे गुरुदेव थे और हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। डॉक्टर ने भी थोड़ा सा कहा था कि भाई केस थोड़ा सा सीरियस है। और मैं वहाँ पे पहुँचा, पूरी रात मैंने गुरुदेव की सेवा की, बिकॉज मुझे भी लगा कि यार मतलब कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो। और पूरी रात सेवा की, ये है वो है। और मैं सुबह उठा तो जो अन्य गुरु भगवान थे उन्होंने बोला कि तुझे पता है रात को क्या हुआ? मैंने बोला नहीं साहब जी क्या हुआ? तो क्या आपके गुरुदेव आपके मस्तक पे हाथ घुमा रहे थे, बिकॉज उनको भी ऐसा लगा कि यार शायद कुछ भी हुआ तो। और ये लड़के ने पूरी रात मेरी सेवा की, झाँक कर की। और मैंने बोला अच्छा साहब जी ऐसा हुआ था? तो क्या हाँ ऐसा हुआ था। और फिर वहाँ से मैं निकला और रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचा। और वो रिकॉर्डिंग और कोई नहीं पर संयम कैरामल से था अच्छा। जी। और इसीलिए, और जब मैं स्टूडियो पे पहुंचा, और वो टाइम पे बहुत सारे संगीतकारों का हो गया था और सबसे एंड मेरा था, और जैनम भाई संगवी कर रहे थे और सबको फैमिलियर सॉन्ग मिला। और ये सेम कैरामल को तो मैंने कभी सुना ही नहीं था वो टाइम पे। तो मैंने जैनम भाई को बोला कि यार सबको फैमिलियर सॉन्ग मिले, मुझे अकेले कोई मतलब एक नया सॉन्ग दे दिया। तो उन्होंने बोला अभी ऑप्शन में कुछ बचा नहीं है तो अभी आप यही गा लो। और परमात्मा की कृपा कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट निकला कि लोगों को सेम कैरामल इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया, देव गुरु कृपा। और मैं तो कि उसके पीछे सुर का महत्व नहीं है, उसके पीछे गुरु भगवान की हुई वायावच का प्रभाव है कि जिसके कारण वो गीत को इतनी ज़्यादा सराहना मिली, लोगों को पसंद आया, लोगों के घर तक नहीं पर दिल तक पहुंचा। बस तो मुझे लगता है उसके पीछे अगर कोई कारण होगा तो वह वायावच का कारण है। बाकी अपनी तो कोई सुरों की भी इतनी हैसियत नहीं है कि लोगों के भाव जगा सके। ये तो एक हुआ। दूसरे सॉन्ग्स के बारे में तो, और यस 108 पार्श्वनाथ। अगर मुझे कोई बोले कि आपके टॉप 10 सॉन्ग्स में से कोई एक सॉन्ग सिलेक्ट करो तो मुझे लगता है कि 108 पार्श्वनाथ। और बहुत ज़्यादा पसंद बिकॉज मैं खुद पार्श्वनाथ भगवान का भगत हूँ। लेकिन जब वो सॉन्ग बन रहा था तो अपने संकेत भाई गांधी करके शाहपुर वाले, उन्होंने ये चीज़ आधी अधूरी कर दी थी, आगे उनको सूझ ही नहीं रहा था। और उन्होंने धनंजय विजय महाराज साहब को अप्रोच किया कि साहब लगता नहीं कंप्लीट होगा। और तब धनंजय विजय महाराज साहब ने बोला कि नहीं तू परमात्मा का नाम लेके शुरू तो कर, मेरे आशीर्वाद है। और वो पूरा हुआ। और उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे सिंगर्स के, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऐसे के पास गवाना है जो पार्श्वनाथ भगवान का भगत हो। और उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि मुझे पता है कि जैनम पार्श्वनाथ भगवान का एकदम डाई हार्ड फैन है, ऐसा बोल सकते हो। और उन्होंने अप्रोच किया कि भाई आपको गाना है। और मैं तो एकदम राजी, मुझे तो वैसे भी पसंद है कि भाई सामने से भगवान मिल रहे हैं आए। सब। और हुआ, फिर मैंने गाया और लोगों को बहुत पसंद आया। बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, 108 पार्श्वनाथ भगवान का एक गीत है ऑलरेडी, पर ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ट्यून भी फैमिलियर थी, इसके कारण भी लोगों को पसंद आया। तो ये एक है 108 पार्श्वनाथ। फिर एक वैरागी निबंधन अनप्लग्ड वर्जन, जिसको आई गेस आप ऐसा बोल सकते हो टॉप 10 में से एक है मेरे लिए। और अगर शायद आप देखो तो यूट्यूब पे वैरागी निबंधन अनप्लग वर्जन आप लिखोगे तो उसके नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट्स मोमेडियंस की है, उनको इतना ज़्यादा ये सॉन्ग पसंद आया। तो वैरागी निबंधन का ऐसा था कि ऑलरेडी जतिन भाई ने गा लिया था, ढोल वर्जन है ऐसा बोल सकते हो। और मैं और जैनम भाई संघवी जा रहे थे फ्लाइट में, और वो सोच रहे थे कि जिन वात्सल्य महाराज साहब के लिए कुछ ऐसा करना है जो आज तक लोगों ने किया नहीं हो। और मैंने उनको आइडिया दिया कि वैरागी निबंधन ये ढोल वर्जन है, लेकिन ये अनप्लग वर्जन में कैसा लगेगा। उनको भी बैठ गया मगज में कि हाँ भाई अनप्लग वर्जन तो आज तक किसी भी सॉन्ग का नहीं हुआ, तो इसका ट्राई करते हैं। और मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये सिंगर के पास गवाओ, तो उन्होंने वो चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं गाएंगे तो आप ही। बिकॉज मेरी इच्छा थी, बिकॉज मैं जो संगीतकार की बात कर रहा था ना, मुझे उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद था वो टाइम पे। और मुझे लगता था कि उनका वॉइस परफेक्टली बैठेगा वैरागी निबंधन अनप्लग्ड वर्जन के लिए। तो उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया कि नहीं गाना तो आपको ही है। फिर मुझे वो चांस मिला, और वन ऑफ माय फेवरेट वैरागी निबंधन अनप्लग्ड वर्जन बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, बिकॉज लोगों के लिए भी नया था। कैसे मतलब ऐसे गिटार में अनप्लग्ड वर्जन फर्स्ट टाइम लोगों ने सुना था, तो उसको भी चाहना अच्छी मिली।
ऐसे गाड़ी चलती रही, एक के बाद एक गीत। हर गीत के पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो रहती है, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन आज आपके माध्यम से जानने को मिला कि हर गीत के पीछे डेप्थ में एक स्टोरी रहती है, और वो भावों से जब व्यक्ति गाता है या लिखता है या म्यूजिक बनता है, तब जा कर के इतने सुंदर सुंदर गीत बनते हैं। आपने जो कहा ना, वो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हृदय से गाया हुआ गीत ही हृदय तक पहुंचता है। जैनब भाई, आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटी है कि आपके गायन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से किसी को समाधि पहुंची हो? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, तब विशेषकर संगीतकार को बुलाया जाता है कि आप प्लीज़ पधारिए और आप थोड़े बहुत गीत लीजिए ताकि मन को शांति मिले, समाधि मिले। या इस तरह से न, तो दूसरी तरफ से अगर कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत पीड़ा वाली सिचुएशन में, तो ऐसी कोई घटनाएं घटी है? मेहुल भाई, संगीत लगभग सबके लिए, मोस्टली क्राउड के लिए संगीत बहुत ही प्रिय विषय होता है। पूरे जीवन उन्होंने जो संगीत सुना होता है, आज अगर आप देखे जाए तो संगीत का एक ओवरऑल, मैं अपने रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरे भारत में बोलो, पूरी दुनिया में बोलो, संगीत का एक बहुत बड़ा महत्व है। फिर चाहे वो अपने पापा मम्मी हो जो रेडियो पे पुराने गीत एवरग्रीन सुनते हो, या फिर आज का अपना जनरेशन हो जो अरिजीत सिंह का फ़ैन हो, तो संगीत पहले से ही प्रिय विषय रहा हुआ है, तो उसमें तो कोई दो बात नहीं है। लेकिन संगीत से बढ़ के जब समाधि की बात आती है, तो मैं सोचता हूँ कि अंतिम समय में संगीत इसीलिए समाधि का कारण बनता है बिकॉज वो व्यक्ति को प्रिय है, और अंतिम समय में अपने को क्या चाहिए, उस व्यक्ति को थोड़ी सी शांति मिले, उसके लिए संगीत का एक माध्यम यूज़ किया जाता है। मैं जानता हूँ आचार्य भगवान तत्व दर्शन श्री से, जो थोड़े अपने शरीर से थोड़े पीड़ा में थे वो टाइम पे, और तब मेरा प्रसंग था कोल्हापुर में, तब हम लोग रात को गुरुदेव के पास बैठे थे और उनको मैं अजैन भजन सुना रहा था, मीरा के भजन, फिर जो बोध देता है, जैसे अपन सज्जाई में लेते हैं वैसे अजैनों के भजन जो बोध देते हैं, एक माटी का खेल निराला। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था ना, तो मुझे जिन वात्सल्य महाराज ने ऐसा कहा था कि भाई ये पीरियड के लिए गुरुदेव के मुख पे एक अलग सी शाता दिखी, और वो दिखती है वो, बट ऑब्वियस है बिकॉज जिसका प्रिय विषय होता है या जिसको संगीत पसंद है उनको अच्छा लगता है। और ये जब समाधि की बात आती है तो हाल ही में अभी जब पर्यूषण था, तब मेरे जितने भी भाई थे सब सराग थे, लेकिन मैंने ये टाइम यहाँ पे रहना पसंद किया। उसके पीछे एक कारण ये था कि इस पर्यूषण में मैंने प्रोग्राम्स लगभग नए वर्ती लिए थे, जो भी लिए थे वो मैंने मॉर्निंग्स का ही ज़्यादा प्रेफर किया था, बाकी एक दो प्रोग्राम दिए थे, बाकी सब इसीलिए नहीं लिए थे बिकॉज हमारे भाई गुरुदेव है जिनके माता पिता ऐसा कह सकते हैं कि शायद, मैं तो चाहता हूँ कि वो 100 साल की उम्र के हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये उनका आखिरी पर्यूषण भी हो सकता है, आने वाला पर्यूषण वो देखे या ना देखे। तो एक सौभाग्य मुझे मिला, वो बोलते हैं ना अपने पुण्य को प्रचंड करने का एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। गुरु भगवंत के सांसारिक माता पिता? हाँ, संसारिक माता पिता, उनको प्रतिक्रमण करवाने का एक अवसर मिला बिकॉज अच्छा। हाँ, वो तो संघ में जा नहीं सकते थे, तो वहाँ पे मैं पहुँचा, और लगभग 8 दिन के लगभग सारी की सारी संवत्सरी से लेके 14 के प्रतिक्रमण मैं उनको करवाता था रात के टाइम पे, और आप मानोगे नहीं कि वो पूरी क्रिया सोते सोते करते थे। क्या बात कर? हाँ, मतलब सिचुएशन थोड़ी उनकी क्रिटिकल ही है, और बट ऐसी सिचुएशन में भी प्रतिक्रमण करना, हाँ वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी, बिकॉज मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ अगर मेरी ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे लगता है कि मैं नौकार भी शायद नहीं गिनूंगा। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, बिकॉज बहुत को ऐसा अगर होता है कि मैं संघ में जाके प्रतिक्रमण करूँ, अगर आपके वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन ना हो तो आपको संघ में ही जाना है, घर पे तो करना ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो संघ में नहीं जा सकता, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको उन्हें देनी चाहिए जिनको प्रतिक्रमण आता हो। तो मैं वहाँ पे उनको 8 दिन का प्रतिक्रमण का लाभ मुझे दिया गया था, और मुझे गर्व है कि मैं वो टाइम पे उनकी भक्ति का एक अवसर मुझे मिला। ये एक उनकी बात हुई, और रिसेंटली अभी एक जगह पे प्रसंग हुआ भाईखाला में, और वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं गा रहा था और वो टाइम पे एक लड़के को स्ट्रेचर पे लाया गया, और उनकी मम्मी भी उनके साथ थी, और उन्होंने आके स्टेज पे आके मुझे बोला कि
आपका ये जो गीत है ना, तो खूब मने गमे છે, हम्म। उसका मेरा बेटा डाई हार्ड फैन है। तो मैंने देखा, आप मानोगे नहीं, वो लड़का मतलब कंप्लीटली स्ट्रेचर पे था, अपना हाथ भी ना हिला सके वैसी परिस्थिति में था। और मैं इतना इमोशनल हो गया, मतलब मैं स्पेशली उनके लिए नीचे उतरा और मैंने उनको, जब मैं गा रहा था तो खूब मने गमे છે, और जो शब्द आ रहे थे उनके साथ आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मैंने वो सिनेरियो देखा कि वो मेरे साथ ट्राई कर रहे थे गाने का। तो एक गीत के पीछे, मतलब मुझे लगता है कि ये गीत का क्रेडिट है कि पैसे, फिर ये लोग चाहना, फेम, ये सब सेकेंडरी है। और ये जब एक ऐसे व्यक्ति के दिल से निकली हुई दुआ अपने को जब मिलती है, आप सोचो, ये व्यक्ति स्ट्रेचर पे है, जो बोल भी नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ गाने के लिए सुर में सुर मिला रहा है, उसकी माँ को कितना आनंद होता होगा कि मेरा बेटा ये गीत सुन रहा है। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्रेडिट मुझे वहाँ पे मिला। और उनको देख के बस मुझे यही लगा कि परमात्मा की असीम कृपा हम सब पे है। मुझे ऐसा पता चला कि बेटा एक्टिवा पे जा रहा था और गिर गया, और एक नर्व के दबने के कारण वो आज ये परिस्थिति में है कि जहाँ पे वो बोल भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, हाथ भी नहीं ला सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरी आँख खुलती है, परमात्मा को ही थैंक्स कहता हूँ कि थैंक यू प्रभु कि आज। सुबह के दर्शन करने, मैं तो बोलता हूँ मंदिर जाने का थैंक यू तो आप बाद में करना, आपकी आँख आंख खुली खुली उसके लिए। बस कि प्रभु આજનો દિવસ મેં જોયો। बिकॉज पता है 28 ईयर्स 35 ईयर्स हार्ट अटैक की अभी तो उम्र ही नहीं है। कोई भी उम्र में हार्ट अटैक आता है। रात को व्यक्ति सोया और सुबह पता चला कि व्यक्ति सोया, वो सोया, अभी उठा ही नहीं। तो आप उठ रहे हो तो उसके लिए भी परमात्मा को थैंक्स कहो। जो भाई का आपने बताया, तो वो देखकर तो मतलब ऐसे एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि हमको तो सब कुछ मिला है, कहते हैं ना, 5 इंद्रियां, हाथ पैर सब एकदम अच्छा, शरीर मिला है, बुद्धि मिली है सोचने के लिए। उसके बाद भी हम कल पर काफ़ी चीज़ें टाल देते हैं। पूजा करनी कल कर देंगे, ये धर्म करना कल कर देंगे, कल कर देंगे। या फिर एक वर्ग वो भी है जो ये कहता है कि नहीं, अभी तो पैसे कमाने के टाइम है, 20-30 साल तो किसी पर भी फोकस नहीं करना है, ओनली एंड ओनली मनी। और 30-40 साल के बाद जब वो हाथ पैर एकदम थक जाएंगे, घर में सब सेटल हो जाएगा, तब धर्म के लाइन पर लग जाएंगे। और तब डायबिटीज़, ये वो शारीरिक सारी बीमारी, फिर डॉक्टर कहता है तब नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, उतना ऊपर नहीं चढ़ सकते, पैरों की प्रॉब्लम, लिफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट, यात्रा नहीं कर सकते, नवाणु नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और एक्चुअल में जब सब कुछ है तब हम करते नहीं हैं। देखो ये जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप आपके संग में रहते हो, आप संग में एक बार ना दोपहर को 12-12:30 बजे जाओ। वहाँ पे बस ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे कौन लोग पूजा कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे वो लोग देखेंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जो संघ में रहता हूँ, वहाँ पे मैं दोपहर को पूजा करने जाता हूँ ना, वहाँ पे दोपहर को पूजा करने वाले वही व्यक्ति है जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन रख के भक्ति करते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो वो फाइनेंशियली पहले से स्टेबल है इसलिए एकदम खुल के भक्ति करे, या तो दूसरा ये हो सकता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे लेकिन परमात्मा की भक्ति में उन्होंने कोई कचास छोड़ी नहीं, जिसके कारण आज वो बोलते हैं ना शालीभद्र की पेटी, भाई उन्होंने परमात्मा पे ही छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोला पुरुषार्थ मत करो, पर परमात्मा भक्ति जैसा उत्कृष्ट आलम्बन कोई नहीं है। मैं पैसे के लिए भागूँ, मैं पढ़ाई के लिए भागूँ, लेकिन मैंने देखा है एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिन में सिर्फ 1 ही घंटा किताब खोलता है, बुक्स खोलता है, और फिर भी वो मैरिट में आता है। और एक व्यक्ति जो सिर्फ बोलते हैं ना दिन में सिर्फ 3 टाइम खाने के लिए बैठता है, बाकी सारे टाइम ही इज सो स्टूडियस, बट स्टिल वो 70-60 में अटक जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे कितना जोर देने की ज़रूरत है। मैं तो बोलता हूँ अगर ये आज का यंगस्टर्स एकदम लॉजिकल है, मैं बोलता हूँ कि इतने सालों से मेहनत कर रहे हो ना, एक बार भक्ति में एक बार श्रद्धा रख के देखो, लेट्स सी क्या मिरेकल होता है। हर बार आप अपने पे करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी सफल हो पाओगे। और आपने और मैंने बहुत बार सुना भी होगा कि जो व्यक्ति सीए का एग्ज़ाम दे रहा है, एमबीए का एग्ज़ाम दे रहा है, अरे हर बार मेहनत करता था, फेल होता था, ये टाइम पे यार छोड़ ही दिया तो पास हो गया।
तो बस ऐसा ही एक बार उन पे छोड़ के तो देखो, वो बैठे ही हैं। और अगर इफ़ इन केस शायद आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो ये याद रखना, जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती और उसके हिसाब से होती है ना, वो उससे बहुत बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात है कि पापा के हिसाब से मुझे बिजनेस में जाना था, उनके हिसाब से मुझे संगीत में जाना था। और आज पापा खुश है कि मेरा बेटा संगीत में है। हाँ, मतलब यू कैन सी द डिफरेंस। एट द एंड रिजल्ट मैटर्स, और रिजल्ट अच्छा है तो फिर सब अच्छा है। अंत भला सब भला। जिनम भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया कि गीत के माध्यम से भी किस तरह से शासन की बहुत अद्भुत सेवा हो रही है, भक्ति हो रही है। तू खूब मने गमे छे गीत तो बहुत कई लोगों को अच्छा लगा, आज भी लोग गाते हैं, नो डाउट। लेकिन एक वो वर्ग भी है जो क्रिटिसाइज करता है, और इस गीत में जो लव यू प्रभु है उस पर क्वेश्चंस रेज हुए थे कि लव यू ये वर्ड्स यूज करने आपके व्यू में कितना सही, कैसा लगता है आपको? देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लव वर्ड है ना, उसको हम लोग सब ने लस्ट के प्लेटफॉर्म पे रख दिया। लव इज इक्वल टू लस्ट आज की तारीख में, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। लव कहो, प्रेम कहो, प्यार करो, परमात्मा को लव यू नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? और छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको मतलब सिखाने के लिए भी बोलते हैं, से लव यू महावीर, वी ऑल लव महावीर, वी ऑल लव महावीर। तो वहाँ पे भी वो शब्द है। और देखो, ऐसा हुआ है कि समय समय के साथ शब्दों के चलन में भी चेंजेस आए। पहले संस्कृत चलता था, पहले प्राकृत चलता था, फिर संस्कृत आया, संस्कृत के बाद फिर गुजराती आया, गुजराती के बाद अभी धीरे धीरे इंग्लिश आ रहा है। मैं इंग्लिश का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यंगस्टर्स जिस शब्द के साथ या जिस लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, मतलब पूरा तो नहीं दिया, थोड़ा सा। और वैसे भी ये जो शब्द है उसका चलना आपको और मुझे सबको पता है कि कहाँ पे होता है। तो लेट्स उस चीज़ को वहाँ से निकाल के किसी और के लिए बोले जाए तो क्या, मतलब किसी और के लिए बोला जाए तो क्या तकलीफ है? तो अकॉर्डिंग टू मी, देखो उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और जैन शासन तो हमेशा अनेकांतवाद को सपोर्ट करता है। जो उनके हिसाब से 6 है, वो मेरे हिसाब से 9 है, बट इट डजेंट मीन कि वो रॉन्ग है और ना ही मैं रॉन्ग हूँ। चलन के साथ सब कुछ चलता है अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, जो ये आपने कहा ना कि समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी है, तो अभी भक्ति का जो ये नया स्वरूप शुरू हुआ है, आप समझ गए होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। जो कॉन्सर्ट्स कहो कि सिम्फनी कहो, उसका भी बहुत काफ़ी हद तक विरोध देखने को मिला था, खासकर सोशल मीडिया पर। मेरा तो ऐसा पर्सनल मानना है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म टू रेज इंटरनल इश्यूज एज सच। और खैर ये तो मेरा मानना है, लेकिन मुझे आपका व्यू जानना है कि जो कॉन्सर्ट्स में आप परफॉर्म करते हैं वो रियलिटी क्या है, और जब विरोध करते हैं व्यक्ति तो आप तक वो विरोध पहुंचा तो आपने किस तरह से रिएक्ट किया, और आप इस कॉन्सर्ट वाला जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसको किस तरह से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे लोग जो कंपेयर कर रहे हैं एक कॉन्सर्ट और प्रभु भक्ति, ऐसे थोड़ी होती है। मतलब प्रभु भक्ति जो मंदिर में करते हैं, ये कॉन्सर्ट, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। बिकॉज परमात्मा भक्ति उत्कृष्ट ही थी, है और उत्कृष्ट ही रहेगी, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कॉन्सर्ट क्यों? ये परमात्मा भक्ति के सामने कॉन्सर्ट नहीं है। अपना पूरा का पूरा जो यंग क्राउड है वो कम्प्लीटली कौन से कॉन्सर्ट्स में जाता है आप सबको पता है। वो कहीं हनी सिंह में जाएगा, कहीं बादशाह में जाएगा, कहीं अरिजीत सिंह में जाएगा। तो वी वांट कि वो कॉन्सर्ट के सामने जब अपना कॉन्सर्ट आता है तो वी वांट कि वो क्राउड एटलीस्ट वहाँ पे ना जाए। मैं ये नहीं बोला कि सब यहाँ पे ही आएंगे, पर जितनों को खींच सके। और मैं आपको बोलूँ, ऐसे सब कॉन्सर्ट और सिम्फनी के कारण होता क्या है कि वहाँ पे ऐसा वर्ग आता है जो शायद मंदिर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ रहा, जो गुरु भगवान के उपासना में भी नहीं जाता। तो वी वांट के वैसे क्राउड को हम कैसे भी करके यहाँ पे डाइवर्ट करें। और जैसे कि मैं बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में वैसे कहता भी हूँ कि भाई याद रखना, ये जितनी भी लाइट्स है, ये पीछे एलईडीज़ है, ये एक्चुअल भक्ति है ही नहीं। ये आप सबको बस यहाँ पे लाने का एक जरिया है। आप खुला बोलते हैं ऐसे? हाँ, मैं एक्चुअली बोलता हूँ हर एक कॉन्सर्ट में। बैंगलोर के कॉन्सर्ट में भी जहाँ पे 11,000 पब्लिक था, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ रिवील की थी कि ये फॉर्मेट है ही नहीं परमात्मा भक्ति का, पर आपको यहाँ पे लाने के लिए पूरे के पूरे प्रयास किए जाते हैं। और मैं आपको बोलूँ,
एक बात आपके मन में और आपके दिमाग में बिठा देना कि परमात्मा भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये परमात्मा भक्ति की मंजिल नहीं है। मंजिल तो वही है, परमात्मा के सामने परमात्मा की भक्ति करें। हम जैसे गवैयों के सामने आप गाओगे, आप नाचोगे, ये तो ठीक है कि हम आज के मतलब लाइफस्टाइल से, आज के एनवायरनमेंट में से अपने लोगों को थोड़ा वो साइड से जाने के वास्ते वहाँ पे एक बैरिकेड लगाने के लिए, वहाँ पे एक बैरियर लगाने के लिए हम लोग आपको यहाँ पे बुला रहे हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तकलीफ होना चाहिए। और शायद जहाँ पे मर्यादा का उल्लंघन की बात आए तो मुझे लगता है कि वो तो हम लोग भी एंटरटेन नहीं करेंगे, जहाँ पे हम लोग को लगा कि नहीं ये बराबर नहीं है। और सेकेंडली, जो लोगों ने भी विरोध किया है, हम चाहते कि एक बार आए, बात करें, लेट्स सी कोई चीज़ कंस्ट्रक्टिव बाहर निकाले। बिकॉज मेरा ये मानना है कि यार 11,000 यंगस्टर्स मिल रहे हैं मुझे, 10,000 मिल रहे हैं हम लोग सबको, तो इनको ऐसे नहीं जाना देना। बिकॉज मैं भी जानता हूँ कि अगर आप ऐसे सिर्फ भक्ति, नाम भक्ति रखोगे कि भाई ऐसी ट्रेडिशनल भक्ति है जहाँ पे मैं सिर्फ तबला, ढोल, फिर कीबोर्ड, वो चीज़ रखूँ, तो आपको लगता है कि इतना क्राउड आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा। मतलब एक बात समझो, अगर कोई भी जगह पे हम सिर्फ ऐसा रखें कि भाई भक्ति है, तो आपको लगेगा कि 10,000 11,000 क्राउड आएगा। और एक देखो, एक व्यवस्था है, आज पास सिस्टम की एक व्यवस्था है, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई पास सिस्टम और ये वो, तो ये सब चीज़ जब पासेस देते हैं ना, तो एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि यार हम देखने आएंगे कॉन्सर्ट वैसे। तो ये थोड़ा, नो डाउट, ये वेस्टर्न साइड का है, लेकिन फिर भी परमात्मा भक्ति में जोड़ने के लिए मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी कार्य मुझे नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए इतने बड़े यंग क्राउड को। देखो मेरे भाई, ऐसी बात है कि कोई चीज़ का नाम अगर आप भक्ति रखोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा। बिकॉज वो ट्रेडिशनल वे में है कि भाई भक्ति है, चलो ठीक है। और मैं बोलूँ, एक टाइम पे, एक ज़माने में लोग भक्ति हारमोनियम से करते थे, फिर धीरे धीरे चेंज आया, फिर नए नए इंस्ट्रूमेंट्स जुड़े, फिर धीरे और मतलब पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया भक्ति का। तो इस भक्ति का नाम अपन ने कॉन्सर्ट कर दिया। मैं आपको बोलूँ, एक संगीतकार भाई है मेरे, उन्होंने मुझे बोला था कि भाई अगर आप भक्ति का नाम रखोगे ना तो क्राउड नहीं आएगा, आप पीछे सिम्फनी या कॉन्सर्ट रखोगे ना तो लोग, यंगस्टर्स तो पागल ही है, तो आएंगे। और अपन अपन तो चाहते ही है कि परमात्मा भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। आप यूट्यूब पे कोई भी गीत रिलीज़ करते हो तो उसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये लाइव भक्ति है, वो रिकॉर्डिंग सेशन है, दोनों में एंड में तो गाने ही है। तो ये एक रीज़न है कि ये चाहते हैं। और ये जो प्रभु भक्ति है, जो कॉन्सर्ट की आप बात करो, वो हमेशा पर्टिकुलरली एक्चुअली कॉन्सर्ट बेसिस पे नहीं किया गया। उसके पहले मतलब कोई भी ये प्रसंग होते हैं, वो किसी बड़े प्रसंग के अंतर्गत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई संयम संध्या होती है, कि संयम रिलेटेड ये प्रोग्राम रखा गया है। फिर कोई जगह पे तप निमित्त पे ये प्रसंग रखे जाते हैं, स्पेशली कोई कॉन्सर्ट नहीं रखता। और अगर रखते भी हैं तो वो चाहते हैं कि भाई परमात्मा भक्ति हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। और फिर भी अगर है तो वी वांट कि डिस्कस करें, एक हेल्दी डिस्कशन हो। बिकॉज हम भी नहीं चाहते कि किसी को भी हमारे भक्ति द्वारा किसी को भी दुख पहुँचे। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें देखिए, हमें भी मैसेजेस तो आए थे, और उस मैसेज में एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आप अगर देना चाहे तो आपकी मर्ज़ी। उसमें ऐसा लिखा था कि, इसमें ना, मैं फ्रैंकली कहूँगा आपसे एकदम बोल्डली, कि परमात्मा की भक्ति में परमात्मा ही नहीं है, और सिंगर एकदम सेंटर, वो क्या बोलते हैं, सिंगर सेंट्रिक परमात्मा भक्ति हो गई, जिसमें परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा दिख ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है, क्या होता है वो? देखो, अपने जैन समाज में, चलो ये कॉन्सर्ट और सिम्फनी के पहले की बात करते हैं, ऐसे जैन समाज के बहुत सारे फंक्शंस होते थे, होते हैं और होते रहेंगे जहाँ पे परमात्मा नहीं होंगे। यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवेयर कि वहाँ पे परमात्मा का आलम्बन हो। और उसके बदले आपने देखा होगा कॉन्सर्ट और उसमें एलईडीज़ पे परमात्मा आते ही है, तो वो तो इसके पहले भाव यात्राओं में भी आते थे। और परमात्मा का आलम्बन रखना नहीं रखना, वो तो जो ऑर्गेनाइज़र या गुरु भगवान करवाते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होगा इस बारे में। और सेकेंडली, आप जहाँ पे बोलो सिंगिंग सेंट्रिक, कि भाई सिंगर सेंट्रिक जो होता है, मैं आपको उसके बारे में एक ही बात बताऊंगा कि कुछ जगह पे जहाँ पे हम लोग का कॉन्सर्ट था, वहाँ पे लोगों ने आके हमसे ये कहा कि भाई हम आपकी एंट्री करवाएंगे, बाउंसर्स के साथ, ड्रम्स के साथ करवाएंगे। हम लोगों ने उसका मना कर दिया। अभी उसका कारण, चलो मैं धार्मिक रिलेशन से बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े लॉजिकल और प्रैक्टिकल बेस पे बात करते हैं। आज हम लोग संगीतकार हैं, हमें ऐसे आइडल के हिसाब से बहुत सारे दिखते हैं जिनको हम ऐसे आलम्बन के रूप में बहुत लोग देखते हैं। वो लोग क्या करेंगे पता है? वो लोग सीधा देखेंगे, अरे यार
ये फेम, ये इनको ये सब मिल रहा है, ड्रम्स के साथ इनकी एंट्री हो रही है, बाउंसर्स के साथ एंट्री हो रही है, जो नए संगीतकारों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके मन में, उनके फोकस में परमात्मा भक्ति नहीं होगी, उनके फोकस में ये फेम और ये सब होगा। उनको ये गलत मैसेज ना पहुंचे, उसके लिए हम लोग तो ऑलरेडी अपने तरफ से तो ट्राई कर ही रहे कि ऐसा कोई भी मैसेज वहाँ पे ना पहुंचे। अगर हम लोग चाहते थे तो हमारी भी एंट्री होती थी, बाउंसर्स के साथ होती थी, ड्रम्स और वो नासिक ढोल के साथ होती थी। तो ये चीज़ चाहते, बिकॉज हम लोग जब छोटे थे तब हम लोगों के आलमबन में परमात्मा भक्ति उत्कृष्ट थी। बिकॉज मैंने अपने लाइफ में पीयूष भाई को देखा है गाते हुए, डीकू भाई को देखा है, केतन भाई डीडिया को देखा है, तो ये सब को देखते देखते तो हम लोग बड़े हुए। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, जो संगीत में अपना वो बोलते हैं ना कि संगीत में अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, वो कोई ऐसा रॉन्ग इम्प्रेशन हमारा लेके ना जाए। तो यहाँ पे हम लोग हमारे तरफ से ट्राई करते कि कोई ऐसा रॉन्ग मैसेज ना जाए, और सिंगिंग सेंट्रिक हो या फिर सिंगर सेंट्रिक हो, तो मैं तो ये बोलूँगा कि हम लोग गा तो परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा के ही पद गा रहे हैं। इसमें हम लोग आपके ये पोडियम के माध्यम से उनको तो यही मैसेज देना चाहते हैं, जैसे मैंने आगे भी कहा, शासन रत्न भी नहीं है और शासन सेवक भी नहीं है, तो आप हम लोग को वो लेवल पे काउंट मत ही करो, इन शॉर्ट। आपने लगभग अभी तक 100-110 गाने गाए होंगे जी। और कई गीत आपके वायरल भी हुए, और कई लोग तो अभी सुबह आपका ही प्लेलिस्ट लेकर बैठते होंगे कि हाँ ये 10 गीत है, उसके बाद शुरू होगी और फिर नवकार सिंह। तो इस तरह से आपकी दुनिया है। शायद आपको नहीं पता होगा कि आपके द्वारा गाया गया गाना, शायद आपको नहीं पता होगा कि आपके द्वारा गाया गया गाना कितने लोगों के घर में रोज़ बजता होगा। ये सारा सब कुछ फेम आपको ऑलरेडी मिल रहा है, और आपको शायद पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, पता भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जब आप प्रोग्राम में जाते तो फेम मिलता है, तो आपको अंदाज़ा आ ही जाता है कि हाँ मतलब लोग सुन रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लोग सुन रहे, गुनगुना रहे, झूम रहे, राइट। और पब्लिक भी जब साथ में गाती है भक्ति वगैरह में, तो आपको एक एस्टिमेट मिल ही जाता है कि हाँ लोग सुन रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, यूट्यूब वगैरह में आप मतलब कहीं ना कहीं वो एक आंकलन तो आ ही जाता है, यस। राइट। अब मुझे एक बात बताइए, हर एक व्यक्ति का एक टारगेट होता है कि मैंने 1 रुपया कमाया, 10 रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ऐसे ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड ऑलवेज। माने दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं कि नहीं बस इतना कर लिया अब काफ़ी है। मैक्सिमम वर्ग यही होता है कि नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे और कुछ ग्रो करना है, अब मुझे और कुछ ग्रो करना है। मैं ऐसा कहूँगा कि आपने लगभग सब विषय में गीत गा लिया। जैसे हमने कहा था कि प्रतिष्ठा में, आयम्बेल, तपस्या के रिलेटेड आपने गीत गाया, उद्यान के रिलेटेड, संयम, विदाई के रिलेटेड, माता पिता के रिलेटेड, दीक्षा के रिलेटेड, प्रतिष्ठा, सब सब परमात्मा के रिलेटेड, पार्श्वनाथ भगवान, 108 पार्श्वनाथ भगवान, लगभग आपने सब फील्ड कवर कर चुके हैं। इतना करने के बाद एक व्यक्ति तो ऐसा सोचेगा ना कि अब ठीक है, अभी जैनों का क्राउड एक सीमित दायरे में है, अब इसके बाहर अगर मुझे जाना है तो शायद मुझे बॉलीवुड टच करना पड़ेगा, या ट्राई तो कम से कम करना ही पड़ेगा। फिर बॉलीवुड में सक्सेस मिले ना मिले वो सेकेंडरी, या मैं एक काम करूँ, अब ऑलरेडी मैं ग्रो तो हो चुका हूँ, मेरा नाम हो ही चुका है, तो क्यों ना मैं थोड़े रोमांटिक गाने या ऐसे वैसे इधर उधर के कुछ गाने गाऊँ, और थोड़ा कोई मुझे किक मिले, पुश मिले, तो मैं सीधा बॉलीवुड में एंट्री मारूँ। इस तरह से आपने कभी सोचा कि चलो अभी जैनिज्म तो कवर हो गया है, काफ़ी कुछ एक बड़ा वर्ग अपने हाथ में आ गया है, अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, नॉन जैन्स, बॉलीवुड, ऐसा कुछ कभी? मतलब इंडियन आइडल में से एक बार ऑफर आई थी, मतलब अपने ही जैन भाई है वहाँ पे जो मैनेज करते हैं, तो उन्होंने अप्रोच किया था कि भाई आप अगर चाहते हो तो मैं आपका सेटिंग यहाँ पे करवा दूँ गाने के लिए। और तब मैंने उनको ये बोला था कि नहीं, वहाँ पे तो मुझे सारे गाने गाने पड़ेंगे ना, मतलब वो चाहे रोमांटिक भी हो, वो चाहे आइटम सॉन्ग्स भी हो, तो वो मतलब नहीं जचेगा इतना ज़्यादा। और कारण बस मेरे गुरुदेव के एक संस्कार है, और गुरुदेव ऑलवेज ये कहते थे कि ये जिन्होंने दिया है ये इनको ही देना है। तो वैसे ही रखा था थोड़ा, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि अगर गाना भी पड़े ना तो मैं देशभक्ति का या माता पिता का या फिर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग रहेगा तो ही गाऊंगा, बाकी उसको छोड़ के मैं नहीं गाऊंगा जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पे तो आपको सारे गाने पड़ेंगे, और परमात्मा के बाहर के भी गाने पड़ेंगे, मतलब कोई और रिलीजन का भी गाना पड़े तो फिर वो नहीं जचा, तो फिर ना बोला। जिनेम भाई, आप आज के ही यूथ है, राइट?
आपको कई लोग आइकॉन के तौर पर देखते हैं, और आज का सिनेरियो आप कई जगह घूम चुके हैं, तो मैं ऐसा पूछूं कि जैनम वारिया की आंखों से यूथ कैसा आज का, तो आप क्या कहेंगे? देखो, यूथ, आज का यूथ, जैन शासन का यूथ कंप्लीटली पावरफुल है। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, और वो अभी देखा, लाइक अब मुझे ऐसा बोलो कि प्रायर 10 years बिफोर जैनों का नाम ऐसा लेते थे कोई? आज नरेंद्र मोदी को भी लेना पड़ रहा है कि भाई मिच्छामी दुक्कडम। मतलब अपने ये जो भी यंगस्टर्स हैं, उनकी बदौलत, उनके कारण। और पहले मैं बोलूँ कि मुझे पता नहीं, बट जब मैं अपने मंदिर में जाता था संघ में, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड, इतना इंडल्ज नहीं था। ना ही परमात्मा भक्ति में इंडल्ज था, ना ही ज़्यादा रिलीजियस कार्यों में इतना ज़्यादा इंडल्ज था। आज का यूथ तो कम्प्लीटली हर एक जगह पे, अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं तो हर जगह पे घूमता हूँ। साउथ के ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाना होता है वहाँ पे, तो वहाँ का भी यूथ इतना ज़्यादा मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जुड़ा हुआ है। कोई खिचड़ी घर अपने हिसाब से चला रहा है, कोई अनाथ आश्रम में जा रहा है, कोई वृद्धाश्रम में जा रहा है। ये सब संस्कार तो अपने रिलीजियस बेसिस पे ही दे रहे हैं सब, उनके माता पिता, और उनके जीवन में धर्म का दिखता भी है कि हाँ भाई ये लोग इतना अच्छा धर्म कर भी रहे हैं। बिकॉज आप देखो, वहाँ पे महात्मा नहीं पहुँचते, वहाँ पे अपने जैसे अनुष्ठान रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए हैं। तो इससे दिख रहा है कि यूथ धीरे धीरे नहीं, मैं तो बोलता हूँ एकदम फुल ऑन स्पीड में, वो फोर्थ गियर में, बोलता हूँ फोर्थ गियर में परमात्मा की भक्ति में जुड़ रहे हैं। और बस वही देख के, बिकॉज आज से 10 या 15 साल पहले मुझे नहीं पता था कि अपने यंगस्टर्स, वो टाइम पे मैं जब कॉलेज में था ना, टू बी फ्रैंक, मैं सिर्फ बॉलीवुड के सॉन्ग सुनता था। वो टाइम पे एकॉन, द वेस्टर्न सिंगर, वो बहुत फेमस है, तो मैं उस मेरी पूरी प्लेलिस्ट उनसे भरी हुई थी। तो आज के यंगस्टर्स हम लोग को आके बोलते हैं कि भाई आप हमारी प्लेलिस्ट निकालो, अरिजीत सिंह नहीं मिलेंगे, आतिफ असलम नहीं मिलेंगे, मोहित चौहान नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। पारस गढ़ा मिलेंगे, मनन संघवी मिलेंगे, जैनम वारिया मिलेंगे, हर्षित शाह मिलेंगे, पीयूष शाह मिलेंगे, ये सारे के सारे नाम आते हैं। तो ये हम लोग की भी उपलब्धि है, और सामने हम लोग उनको भी वंदन करते कि जिन्होंने हमें उनके प्लेलिस्ट में नहीं, पर उनके दिल में दिल अपना में स्थान जगह। दिया। तो अच्छा, आज का एक यूथ का वो वर्ग भी है, जैसे आपने कहा ना कि वो भटक जाता है या भटका हुआ है, उस यूथ को देखकर आपको कभी ऐसा चिंता वगैरह होती है कि मतलब इतना सब कुछ है, जिन शासन मिला है, बावजूद उसके ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये एडिक्शंस में जाना, हुक्का वगैरह, उस विषय पर आपका कोई नज़रिया है? देखो, हर एक समाज में, वो चाहे जैनिज़्म हो या कोई और समाज हो, हर एक समाज में होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें दोष उनका नहीं है। अब ऐसा, अगर मैं वो कल्चर में पैदा हुआ होता था, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए होते, तो मैं भी वैसे ही होता था। तो इसमें दोष उनका तो है ही नहीं, उनके माँ बाप का है। क्यों उनको उस जगह जाने ही दिया? मतलब मैं ये बोलूँ कि जो माँ बाप मंदिर में 11, 12, 1, 2 बजे तक परमात्मा की भक्ति करते, वो अपने बच्चों को सही लाइन पे नहीं ला सकते। होता क्या है पता है, कि वो परमात्मा भक्ति में इंडल्ज होते हैं, अपने बच्चों को इंडल्ज करवाना भूल जाते हैं या उनको इन्वॉल्व नहीं करवाते। फिर होता क्या है, जब बात बिगड़ती है, तब वही बच्चों को गुरु भगवान के पास लेके आते हैं, और गुरु भगवान को तब लाके रखते हैं जब ऑलरेडी, वो बोलते हैं ना, गाड़ी ट्रेन से, अरे गाड़ी प्लेटफॉर्म में से निकल गई, बात हाथ में से निकल गई, अभी आप उनके पास भी ला के रखोगे तो क्या मतलब? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप ये चाहता होगा कि उनका बेटा ड्रिंक करे, उनका बेटा स्मोक करे, जो कि अभी ट्रेंड हो गया है कि ड्रिंकिंग इज पार्ट ऑफ ट्रेंड। माँ बाप भी एकदम कैजुअली लेते, ठीक है ना, मेरा बेटा तो ड्रिंक करता है एकदम, और वो एकदम शौक से बोलते हैं। फिर वही लड़का कुछ और करेगा तो यू आर नॉट क्वेश्चनेबल, फिर आप उसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि वो उनके मम्मी पापा को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने बच्चों को इस तरफ लाएं। अगर मैं ऐसा पूछूं कि यूथ के आसपास काफ़ी कुनिमित्त है, तो उनसे कैसे बचना चाहिए? और आपको भी काफ़ी प्रलोभन वगैरह मिले होंगे, राइट राइट फ्रॉम बर्थ। अभी देखिए, जब व्यक्ति ऊपर उठना चालू करता है ना, तो आजू बाजू से काफ़ी लालच वगैरह ये सब बहुत कुछ मिलता है, डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जन। तो आप उसमें से कैसे निकले, और वही रास्ता कि आप यूथ को बताना चाहेंगे कि कैसे निमित्तों से, माने कुनिमित्तों से दूर रहना, कैसे कुनिमित्तों से दूर रहना माने शासन से जुड़ना? देखो, कुनिमित्त तो आज का दिन नहीं है, अरसों से है, बरसों से, सालों से।
तो वो टाइम पे भी निकले ना, वो टाइम पे कुछ और था खूनी मिथ में, जो कि मैं मानता हूँ कि आज के तारीख में तो वो उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया खूनी मिथ का। और आज के तारीख में ये चीज़, अच्छी चीज़ टिकाना वो बहुत ही मुश्किल है, पर स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। ऐसे ही तो रख नहीं सकते कि भाई ठीक है एनवायरनमेंट ऐसा था तो हम भी बह गए, तो वो तो नहीं चलेगा। वो तो आपको खुद को सोचना होगा, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या करते हो वो कोई और नहीं, पर वो तो देख रहा है। तो आप इसमें से कैसे निकले? माने लालच वगैरह तो मिला ही होगा आपको। नहीं, मैं तो ऑलवेज यही सोचता हूँ कि देखने वाला तो है ही जो मुझे नॉन स्टॉप देख रहा है ये चीज़ में, तो आई नो। और मैंने एक बात सुनी थी कि एक भोगी को भी अकेलापन चाहिए और एक योगी को भी अकेलापन चाहिए। भोगी को क्यों चाहिए वो आपको पता है, योगी को तो इसीलिए चाहिए कि वो अपने ध्यान में आगे बढ़े बस। तो ऐसे कुनिमित्त से तो बचने के लिए तो एक ही ऑप्शन है, आप जितना आपके खुद के ऊपर कंट्रोल कर सको। जैनम भाई, आज के यूथ को अगर कोई मैसेज देना हो कि कुनिमित्तों से कैसे बचकर रहना, और आप खुद कुनिमित्तों से बचते हुए आए तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे, तो आप कैसे निकले और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? व्यक्ति का बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा था तो पेरेंट्स के धकेलने पे पाठशाला जाता था, और पाठशाला एक बहुत की रोल प्ले करता है कोई भी जगह पे, बिकॉज वहाँ पे डेफिनेटली आपको एनवायरनमेंट वैसा मिलता है, तो बचपन से ही आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट दो। और पाठशाला में मैं पढ़ता था, फिर धीरे धीरे वहाँ पे वैल्यूज़ का इनकलकेशन होता था, फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तब कल्याण मित्रों का वृंद, उनके बीच में रहना। तो मुझे लगता है, और बहुत बार हमारा फील्ड भी ऐसा है कि जहाँ पे ऐसा होता है कि यार लोग अप्रोच ही नहीं करते कि भाई कुनिमित्त वाले तो अप्रोच ही नहीं करते, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाई कल्याण मित्र। तो वो लोग ये वैसा बोलते हैं ना कि अपना रक्षक है, अपना कवच है, अपना शील्ड है। मैं किसी और व्यक्ति से प्रभावित होता हूँ, वो भी अपना फील्ड वाला ही होता है, संगीतकार रहते हैं, तो ठीक है। तो ये पाठशाला बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज बचपन से आपको वो कल्चर मिलता है, वहाँ पे जाते हैं सूत्र मिलते हैं, तो बहुत बड़ा मैटर। आज के माता पिता पाठशाला को कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये एक हार्श रियलिटी है। और वो उसको कि भाई नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो भी है वो एकेडमिक्स रहेगा और लास्ट प्रायोरिटी पाठशाला रहेगा। लेकिन एक रियलिटी हमें ये भी पता है कि निर्माण के समय में ही जो कुछ भी हमें करना है वो कर सकते हैं, राइट? उसके बाद तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बड़े होने के बाद फिर हम टेंशन लेते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा सुनता नहीं, बच्चा ऐसा, बच्चा वैसा। गुरु भगवंत आप कोई वासक शिप डालो, स्पेशल वाला वासक शिप डालो, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, साध्वी जी भगवंत के पास लेकर जाओ, मतलब काफ़ी कुछ वो दुनिया बनती है। तो रैदर देन दैट, अगर माता पिता स्टार्टिंग से ही पाठशाला के ऊपर फोकस करे, माने संस्करण के ऊपर, और संस्करण के लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है पाठशाला। इस विषय में आपका क्या कहना है? हम लोग आजकल ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, हर रोज़ अगर आप अखबार पढ़े तो उसमें बहुत बार कि एक व्यक्ति ने डिप्रेशन में, एक छोटे से एग्ज़ाम में फेल हुआ, डिप्रेशन में उसने आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर लिया। मैं आपको बोलूँ ये चीज़ कहाँ से आई, ये इसीलिए आई बिकॉज संस्करण नहीं हुआ। संस्करण नहीं हुआ, वो सिर्फ एजुकेशन में आगे बढ़ा, बट वैल्यू एजुकेशन में कुछ नहीं हुआ उसका। और ये सारी चीज़ें सीखने कहाँ मिलेगी, एकमात्र पाठशाला। बिकॉज पाठशाला, मैं आपको सच्ची बोलूँ, हम लोग बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन, वहाँ पे कहाँ कहाँ पे फेलियर्स हुआ है वो सारी बायोग्राफीज पढ़ते हैं। मैं आपको बोलूँ सबसे बेस्ट बायोग्राफी अगर पढ़नी है तो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की है, बेस्ट। उन्होंने अपने बायोग्राफी में ये तक लिखा है कि मैंने कौन से पाप किए, कौन सी जगह पे मैं फेल हुआ हूँ, कौन सी जगह पे मैंने माया और कपट किए। और उसके बाद भी जब उनको सहन करने आया, अभी मैं आपको बोलूँ अगर कोई परिस्थिति में हम लोग पड़े जिस पे अपने को सहन करना बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता है क्या बोलते हैं अपने, मतलब अपने बड़े, परमात्मा पण सहन करेलू यार, थोड़ू तू पण करी ले। दिस इज वैल्यूज, दिस इज प्रिंसिपल्स जो अपने परमात्मा ने बोले बिना भी उनके पूरे के पूरे जीवन से भी अपने को कितना सीखने मिलता है। और ये सीखने कहाँ मिलेगा? पाठशाला ऑफ कोर्स नॉट स्कूल या में, गुरु भगवंत, हाँ। पाठशाला में ही मिलेगा। और मैं आपको बोलूँ जो पूरा, मैं आपको बोलूँ आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर रिलेटेड लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, हर एक चीज़ अगर बेस में पाठशाला होगी ना तो वो व्यक्ति कहीं पे भी नहीं हारेगा। लिख के ले लो, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक मैंने सुना है कि इट्स नॉट सूत्र ओरिएंटेड ओनली, वहाँ पे सूत्र का नहीं,
पर वहाँ पे वैल्यूज़ कैसे बिल्डअप होगा, अपने परमात्मा कैसे थे, अपने परमात्मा का जीवन कैसा था। ऐसे जैन फिलोसॉफी, जैन हिस्ट्री, अभी मैंने रिसेंटली एक खारवेल राजा के बारे में सुना जो आज तक मुझे पता नहीं था, बीइंग अ जैन उसके बारे में नहीं पता था। अपने लोग कहाँ कहाँ और उनकी क्या समृद्धि थी वो भी आज तक मुझे नहीं पता था। ये तो धीरे धीरे मैं ये फील्ड में आया तब जाके मुझे पता चला। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यही चीज़ बचपन से ही आपके बच्चों को मिल जाए तो उनको पता चल जाए, अरे यार हम लोग इनके वंशज हैं, हम लोग कुमारपाल के वंशज हैं, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, तो उनको भी गर्व होगा ना। ये तो अभी फिलहाल ऐसा है कि भाई हमको पता नहीं है कि हमारे दादा कौन है, हमारा बाप कौन है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल पाठशाला वो जो मिसिंग का जो कार्य ये जो मिसिंग का जो कार्य है, जो मिस्ड आउट चीज़ है, वो चीज़ को वो लाइन अप करेगा। बस यही प्रयास चल रहा है कि देखिए स्कूल कॉलेजेस में ना जो एडवांसमेंट लाया गया, आज स्कूल कॉलेजेस में सारा कुछ हाईटेक हो चुका है। बस डिजिटल जैन पाठशाला यही एक प्रयास है कि हम पाठशालाओं को भी रिवैम्प करें। जो ओल्ड मॉडल चल रहा है सूत्रों का वो तो करना ही है, वो तो नो डाउट करना ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसी के साथ हम भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें और जैन वैल्यूज़ इनकलकेट करें। जैन वैल्यूज़, जैन सिद्धांत, जैन धर्म का जो बेस है, जैन धर्म का अंडरस्टैंडिंग है, जैन लॉजिक्स है, श्रद्धा है, वो सबका संस्करण अपने बच्चों में हो और इजी वे में हो। उसके लिए ये मेथड यूज़ किया जा रहा है डिजिटल जैन पाठशाला का। और बस यही प्रार्थना है कि सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हर जैन सेंटर, हर जैन संघ में, हर पाठशाला में, जो पाठशाला में सूत्रों का जो रूटीन चल रहा है वो तो चले ही, उसे डिस्टर्ब किए बिना डिजिटल जैन पाठशाला लागू हो, ये इनिशिएटिव हर जगह लागू हो। साथ ही हर एक बच्चे को मौका मिले कि उसे पता चले कि मैं कौन हूँ। आपने जो कहा ना, व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी, अगर किसी का भविष्य मिटाना है तो उसका इतिहास मिटा दो। और यही हमारे साथ हुआ है। आपने कहा खारवेल राजा, हमें पता नहीं। आज आप कोई भी सीरियल देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य देख लीजिए, चाणक्य का सीरीज देखा, उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया जाता कि जैनिज्म से कोई कनेक्ट था या जैन साधु से कनेक्शन था, राइट। खारवेल राजा तो देखो हिस्ट्री की बुक में भी आप देखो लगभग जैन रूलर्स कहीं पर भी लगभग नहीं बताया जाता। कुमारपाल महाराजा, उनके बारे में भी बताया नहीं जाता। मतलब कहीं ना कहीं जैनिज्म को बुक से उड़ा दिया गया है कंप्लीटली। इसके पीछे क्या मंशा थी वो तो पता नहीं, लेकिन हर जैन बच्चे को ये जानने का अधिकार है कि वो कौन है, उसका इतिहास क्या है, उसकी विरासत क्या है, उसके बाप दादा। आपने कहा ना कि मेरा बाप कौन है वही मुझे नहीं पता, तो मैं आगे क्या वैल्यूज दूंगा। हम कौन है, किसके वंशज है, वो हर एक जैन बच्चे को पता होना चाहिए। और वो पता चले उसी के लिए ये इनिशिएटिव डिजिटल जैन पाठशाला लिया गया है। बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हर जैन संघ में, हर जैन सेंटर में ये लागू हो। जैनब भाई, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आज के माता पिताओं को अपील करें कि वो उनके बच्चों को पाठशाला में ज्वाइन कराएं, उनको भेजें, ताकि ये जैन संस्कारों का सिंचन उनमें हो। साथ ही वो अपील को एंड जब आप करो तब मुझे वो संयम क्यारे मलशे वो भाव के साथ, जब आपने रिकॉर्डिंग किया था वही भाव के साथ आज आपके मुंह से सुनने का, आपके मधुर कंठ से सुनने का मन हो रहा है। आई होप जितने भी पेरेंट्स हैं उनको तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि मेरा पंच प्रतिक्रमण हो गया था पूरा, एक अतिचार बाकी था और वो अतिचार रह गया बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल। तो जो गुजराती जो था तो वो मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था, बाकी सब मैंने धड़ाधड़ कर लिया, बट अतिचार के लिए बहुत तकलीफ पड़ी और मैंने छोड़ ही दिया कम्प्लीटली। आई एम एट द एज ऑफ 30 और मैंने 29 ईयर्स तक अतिचार नहीं किया, बाकी सब हो गया था मेरा। फिर मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई अभी आज से तेरा व्हाट्सएप बंद, व्हाट्सएप बंद, या कम्प्लीटली, जब तक अतिचार ना करो तब तक आपका व्हाट्सएप बंद ही रहेगा। और आपने माना? और मैंने माना। और कितने समय तक बंद रहा फिर? 10 मंथ्स, 10 महीने तक। और इसीलिए बिकॉज अत्याचार अगर करना है, जिसको करना है वो 10 दिन में भी कर सकता है, महीने में भी कर सकता है, इट्स नॉट। बट एक तो बीइंग अ बिजी पर्सन, प्रोग्राम्स भी करो, घर पे भी रहो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उसके बीच में जो व्यक्ति, अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद बचपन में कर लिया होता था तो मुझे नहीं लगता कि मैं 10-15 दिन से ज़्यादा लेता था अतिचार के लिए, तो आज मुझे 10 महीने लग गए एक अतिचार को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं जस्ट ये मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि अभी से अगर वो लोग कर लेंगे
तो मुझे लगता है आगे जाके उनको मेरे जैसी परिस्थिति हो और वो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज चलो आज तो मेरे पीछे एक व्यक्ति ने थोड़ा हाथ धो के पड़े तो फिर मेरा हो भी गया। तो मैं अपील करता हूँ सभी पेरेंट्स से कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ब्रेन, उनका ग्रास्पिंग पावर अभी स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, तो अभी वो कर ले तो आगे जाके शायद मुझे लगता है कि वो और भी अपने धार्मिक अभ्यास में भी आगे बढ़े। तो वो अभी से करोगे तो पता चलेगा। बाकी वो टाइम पे आप करोगे कि सीधा यार सीधा अपने को चार कर्म ग्रंथ, भाष्य, ये सब, तो आई गेस वो नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपके बच्चों तक ये डिजिटल जैन पाठशाला आप पहुँचाएं। आप पाठशाला तक जाइए जिसके कारण पाठशाला आप तक भी पहुँचे, बस उसी भाव के साथ। और ये अंतिम पद मैं ले लेता हूँ आपके लिए। बस यही भाव है कि मेरे जीवन में भी संयम आए उसी भाव के साथ। ओ सिद्धि माटे गावी पड़े साधना निसर्गम, सिद्धि माटे गावी पड़े साधना निसर्गम, आखरे तो लीधु संयम स्वामी पण स्वयं संयम क्यारे मळशे, ओ क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, मुझने क्यारे मळशे, ओ संयम क्यारे मळशे, ओ मुझने क्यारे मळशे। जी जैनम भाई, शायद आपने कई बार ये गीत गाया होगा, लेकिन आज मैंने विदाउट म्यूज़िक एकदम एकदम कहते हैं ना नेचुरल फॉर्मेट में मैंने ये सुना, और शायद इतने करीब से मैंने पहली बार इस तरह से आपका गीत सुना। बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जैनम वारिया।